परम पवित्र श्री शिव महापुराण भूत भावन बाबा भोलेनाथ अविनाशी अवघड़दानी महादेव की युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के पालन करने वाली माँ भगवती जगत जननी माँ पार्वती के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी, श्री शिव पार्वती के अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जो पानी आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे हर हर महादेव। आज बड़ा ही पावन क्षण गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि और इस गुप्त नवरात्रि का ही एक पावन क्षण है जहां पर आप और हम सभी बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी अविनाशी कल्याण स्वरूप शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनके नाम का अर्थ ही कल्याण है। वो सब प्रकार से हमें हमारे जीवन को कल्याण से ही भर देते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति बाबा भोलेनाथ के शरण में जब तक नहीं आता, उसके हृदय की मन की मलिनता है वो दूर नहीं हो सकती। कोई भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा भोलेनाथ के शरण में आए बिना किसी भी व्यक्ति को सिद्धि इत्यादि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ और सर्व समर्थ है मेरे बाबा भोलेनाथ। आप सभी नवनाथ के बारे में तो जानते हो। नाथ संप्रदाय प्रारंभ किया है मेरे बाबा ने, जिसमें गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि नाथ संप्रदाय। और गोरखनाथ का यदि आप स्मरण करते हो तो साक्षात मानो शिव का ही दर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। क्योंकि जिसको बाबा भोलेनाथ महाराज स्वयं उनके स्वरूप को धारण करके वो चलते हैं, विचरते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को सर्वप्रथम यदि किसी ने प्रारंभ किया वह है बाबा भोलेनाथ। सबसे पहले शिष्य कौन बने पता है? सप्तऋषि। कौन बने हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल दर्शन करते हो ना, आकाश मंडल की ओर प्रतिदिन रात्रि में आकाश की ओर दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषिगण हैं, भक्त ध्रुव है, उनका जो स्मरण होता है, उनका दर्शन होता है, तो हमारी भी जीवन का कल्याण होता है। तो जब 7 ऋषियों को बाबा भोलेनाथ ने सर्वप्रथम दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, और उसके पश्चात ही ये जो परंपरा है वो आगे बढ़ती गई। वैसे तो ये आपको कल मैं विस्तार से बताऊंगी कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है, क्यों महत्व है और क्यों बनाना चाहिए। ये बताना इसलिए आवश्यक हो गया है, कथा हर कोई सुन लेता है आसानी से, लेकिन मान पाना और जीवन में उतार पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। ये सुनना भी आसान नहीं होता है। सबसे पहला कार्य है सुनना। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है, मोबाइल में भी कथा आ रहा है, टीवी में भी कथा आ रहा है, जगह जगह पंडाल सज रहे हैं, और इसलिए कथा सुनना भी सहज हो गया है।
लेकिन तब भी व्यक्ति चिंतित, परेशान और हैरान ही दिखाई देता है। ये कथा सुनने के बाद हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। फिर आप सभी अभी तक चिंतित क्यों हैं? क्या आपने कभी ढूंढा इस बात को? जो व्यक्ति अपने जीवन को मथता नहीं है, मंथन नहीं करता, जो कथाओं में कहे गई बातों को, आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारता, जिसकी कथनी और करनी में भेद है, महाराज उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे हजारों रुद्राभिषेक कर लो, चाहे हजारों करोड़ों कथा को सुन लो, जब तक कथा को सुनकर उसका अनुसरण नहीं करोगे, उसके अनुसार से अपने आप को नहीं चलाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आज मैं बता ही दूं आप सबको कि कथा में बैठने के लिए व्यक्ति को लोभ दिया जाता है। किस प्रकार का लोभ? कि महाराज पुण्य की प्राप्ति होगी, कि महाराज पाप की निवृत्ति होगी। हो लेकिन होगी कैसे? बैठने मात्र से बैठ जाओगे हो जाएगा। फिर यहाँ ध्वनि विस्तार के माध्यम से कितने लोग सुन रहे हैं, तुरंत खत्म हो जाना चाहिए था सबका पाप, लेकिन फिर भी पाप तो खत्म हुआ नहीं दिखता। इसका अर्थ यह है कथा में बैठना, कथा को सुनना भी बड़ी बात नहीं है। जब तक तुम कथा को अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं उतारते हो, अपने जीवन शैली को नहीं बदलते हो, अपने कर्म को नहीं बदलते हो, तब तक कुछ लाभ नहीं होने वाला, नहीं होगा। करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो फिर हमको क्यों बताया गया कि कथा में आने मात्र से सब कुछ मिल जाएगा? अरे इसलिए बताया गया, कथा में आने मात्र का अर्थ है जब कथा में आओगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। तो सुनने के लिए आपको बुलाया जाता है कि भाई अब बैठकर सुनो और क्या बताया जा रहा है उसको जीवन में उतारना है, तभी तुम्हारे जीवन में लाभ होगा। महाराज कंपनी वाले बड़े बड़े पोस्टर तो छाप दिए कि आइए यहाँ पर आओगे तो भरपूर आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ये बताओ बैठाकर मिलेगा क्या? काम तो करवाएंगे, वहां पर भी मेहनत तो कराई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से उनके नियम का सबका पालन करना होता है। वैसे ही यदि आप भी कथा से कुछ लाभ चाहते हो तो आपको भी यहाँ के कहे गए नियम को पालन करना होगा। यहाँ कहे गए एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाकर तो इसका फायदा मिलेगा। महाराज हर हर गंगे, हर हर महादेव। कल हमने बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण किया, जिसमें माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ। ऐसी माँ जिनका स्मरण ही करने मात्र से ऐसा लगता है कि साक्षात माँ गंगा हमारे सामने उपस्थित है। और कर बाबा भोलेनाथ और माँ गंगा के बीच जो सुंदर वार्तालाप हुई उसका भी हम सब ने श्रवण किया कि कैसे जिनके पूर्वज भस्म हो गए थे वो भी एकमात्र गंगा जी के स्पर्श से तृप्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से एक और नदी है जिसको कहते हैं, बोलो नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा कहने से ही बड़ा संतोष मिलता है, नर्मदा। और आपको बता दें, मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसका स्मरण करने मात्र से पाप की निवृत्ति होती है। गंगा जी में तो आपको जाना पड़ेगा, यमुना जी में तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन नर्मदा जी का स्मरण मात्र से। क्यों? बाबा भोलेनाथ की सबसे प्रिय है, भोलेनाथ की पुत्री कहा गया है, पुत्री के रूप में उनको रखते हैं।
और जब उनका इस धराधाम पे आगमन होना था तो जितने भी देवता गण हैं सभी प्रार्थना कर रहे थे नर्मदा मैया से कि आप आइए और इस पृथ्वी को पवित्र करिए। लेकिन संदेह ये था बाबा भोलेनाथ अपने सबसे करीबी जो रहता है, अपने बच्चे जो रहते हैं, उसको व्यक्ति किसी और के मंगल के लिए भेजने में थोड़ा ही चकचाता था। बोलेंगे हम चले जाते हैं, बच्चों को क्यों बुला रहे। राजा दशरथ भी यही बोले थे ना जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे, भैया हम चलते तुम्हारे साथ, सैनिक भेजते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत ले जाओ, पुत्र से मोह सबको होता। भोलेनाथ भी देवता गण से कहते हैं कि तुम नर्मदा जी का आवाहन कर रहे हो, लेकिन सबसे प्रिय है मुझे। लेकिन जब नियत जान लिया, अर्थात जब वो व्यक्ति का नियत पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसी को ही बाबा भोलेनाथ सब कुछ दे देते हैं। जीवन में कार्य कितने कर लो, धार्मिक अनुष्ठान कितने कर लो, नियत आपकी क्या है, कौन से नियत से कर रहे हो। सम्मान पाने की नियत से, प्रतिष्ठा बढ़ाने की नियत से, धन की नियत से, लोगों की नियत से, या लोग हमारी वाहवाही करें इस नियत से। नियत क्या है तुम्हारी, या नियत इतनी शुद्ध है कि ये कथा होगी तो मेरा तो मंगल होगा ही, जितने सुनने आएंगे उसके भी जीवन का मंगल होगा। नियत, जब व्यक्ति की नियत पवित्र होती है, शुद्ध होती है, तो उसके जीवन की नियति भी बदल जाती है। नियत से ही नियति बनेगी, नियत से ही कर्म बनेंगे। और इसलिए दो प्रकार के व्यक्तियों को यदि आप देखो, एक है अधिक से अधिक धन लगाकर धार्मिक कार्यों को, यज्ञ तप इत्यादि को करता है, लेकिन वो तब भी रोता रहता है। और दूसरा व्यक्ति सिर पर सिर्फ जाकर भोलेनाथ में एक लोटा जल चढ़ा देता है, प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, लेकिन उस पर प्रभु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? एक की नियत खराब है महाराज, वो धार्मिक अनुष्ठान को इसलिए करता है कि मैं लोगों के सामने आगे आ सकूं, लेकिन दूसरा सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए, बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। इसलिए आप सब भी ये निर्णय कर लेना, ये शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े आयोजन आप सभी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा सच में उद्देश्य क्या है, मंथन करो। और जब तक ये मंथन नहीं होगा तब तक आप आयोजन कितने भी कर लो, कितने भी रुपया लुटा दो महाराज, कुछ होने वाला नहीं है। ये क्षण भर की प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी, क्षण भर का सम्मान मिल जाएगा, लेकिन क्या बाबा भोलेनाथ की नजर में चढ़ पाओगे? ये दुनिया वालों की नजर में चढ़ने का ज्यादा प्रयत्न मत करो। जो महादेव की नजर में चढ़ गया महाराज, वो सबकी नजर में चढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे करो कि महादेव के नजर में चढ़े। ये संसार वाले नजर में चढ़ाते बहुत जल्दी हैं और उतनी जल्दी से उतार भी देते। थोड़ी अच्छी मीठी बातें हो गई, सिर पर चढ़ा लिया, अरे भैया आप तो बढ़िया हो भैया, प्रणाम करने लगे बार बार, लेकिन थोड़ा गलती आपसे हो गया, फिर तो देखो गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। वही कहते हैं अभी क्रिकेट चलता है, क्रिकेट खेलने वाले यदि हमारे दिग्गज जब उतरते हैं तो महाराज जब रण पे रण बनाते हैं तो जय हो उनका नाम ले लेकर गुंजता है, घूमता है। और वही यदि जीरो में आउट हो जाए तो आप सभी जानते हो हाय 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 करते घूमते। यही तो चल रहा है। इसलिए वो जो खिलाड़ी है वो भी समझ जाते हैं कि भैया ये क्षण भर की प्रतिष्ठा से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अपने खेल पर ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार से आपसे भी कहती हूँ, बाकी ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा, लेकिन महादेव का ये दरबार है महाराज, ये दरबार कभी खाली होता नहीं है। अगर मान लो कि किसी कारणवश या पथरिया वाले भी कह दे अरे वो करा रहे हैं कथा, हम नहीं आएंगे, मत आओ,
महादेव के अनन्य गण, अनन्य भक्त अलग अलग स्थान पर विराजमान है। महादेव सबको जुटाकर यहाँ इस धराधाम पर तो उन्होंने शर्त रखा था। क्या शर्त रखा? बोली कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊं, मेरे आसपास सभी देवी देवताओं को और विशेषकर अपने बाबा भोलेनाथ से कहा आपको रहना पड़ेगा आसपास, तब तो मैं जाऊंगी, नहीं तो ऐसे नहीं जाऊंगी। उनकी बात को जैसे ही सुने महादेव कहे चिंता मत कर, तेरे आसपास मैं ही विराजमान रहूंगा। और इसलिए आज भी आप देखो नर्मदा का हर एक कण कण शंकर है महाराज, हर कंकर शंकर है। और जहां पर भी नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। बोलो श्री नर्मदेश्वर महादेव की। लेकिन लोग शॉर्टकट ज्यादा ढूंढते हैं कि भैया गाड़ी से नहीं हो पाएगा क्या, तो आजकल उसकी भी व्यवस्था है। लेकिन असली यात्रा तो यात्रा का अर्थ है, परिक्रमा का अर्थ पैदल से है। चरण जब तक उस भूमि पर नहीं पड़ते हैं उस भूमि की ऊर्जा को तुम महसूस नहीं कर पाओगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पैदल चलकर ही पूरे भारत का भ्रमण किया, तो क्या उनको रथ नहीं मिला होगा, उनको गाड़ी नहीं मिली होगी? पैदल क्यों चले? पैदल चलने से जब आप चलते हो तो जैसे जैसे स्थान पर आपका पांव रखा जाता है वैसे वैसे वहां की ऊर्जा को आप महसूस कर पाओगे। जमीन से जब तक व्यक्ति जुड़ता नहीं, आज का समय तो अलग हो गया है, घर में वैसे ही टाइल्स लगा है, मिट्टी का स्पर्श हो पाना बड़ा कठिन है और इसलिए व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ रहा है। इसलिए आयुर्वेद विज्ञान शास्त्र योग यही कहता है कि प्रातः कालीन खुले पांव, नंगे पांव जो घास है उस पर चलना चाहिए, भूमि पर चलना चाहिए। लेकिन आज घर भी टाइल्स का है, जैसे ही बिस्तर से उतरते हैं कि महाराज चप्पल पहन लिए, फिर से वहां से कहीं बाहर जा रहे हैं फिर से जूता पहन लिए, और हमारा पांव कभी भी जमीन पर नहीं पड़ता, इसलिए सभी उड़ रहे हैं। कहाँ ठहरना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता ही नहीं। जमीन यह बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने बालकों को थोड़ा इसका भी अभ्यास कराओ कि थोड़ा सा जमीन पर भी चलो, और उनको कहने से पहले आप स्वयं चलना प्रारंभ करो। थोड़ा चप्पल उतार कर महाराज चला करो जमीन पर, ताकि पृथ्वी एक तत्व है और इस पृथ्वी तत्व से जब व्यक्ति का स्पर्श होता है तो अनेक अनेक ऊर्जा का उसके भीतर प्रवेश होता है। तो मां नर्मदा आज भी विराजमान है, और मैं तो कहूं कोई आप लोग बढ़िया झुंड बनाकर परिक्रमा के लिए अवश्य ही जाना। जाओगे ना? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो, कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ तो। अरे इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो आप सभी। हाँ जाओगे? इधर मैया लोग अब बोल रहे 6 माह से घर को किसके भरोसे छोड़ेंगे महाराज? यहाँ तो एक दिन नहीं छूट रहा है, यहाँ तो कुछ घंटे कथा में आने के लिए कितने प्रपंच करने पड़ रहे हैं, और 6 महीना की बात कहते हो आप? ये तो नहीं हो पाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, मन में इच्छा तो रखो। जब मन में इच्छा रख लोगे तो किसी न किसी प्रकार से नर्मदा मैया आप पर कृपा करेगी और वो अपने दर्शन को बुलाएगी। तो अब बताओ कौन कौन जाना चाहते? जय। प्रयास करते हैं हम सब साथ में जाएं, है ना? संग में तो चलोगे। अब घर द्वार हर हर गंगे, हर हर महादेव। माताएं कह रही है हम जाएंगे नर्मदा की परिक्रमा को, और घर को भोलेनाथ देखेंगे।
सही बात है, जब आप चाहोगे इनके भरोसे छोड़कर तो क्यों नहीं देखेंगे, आपके घर को यही संभालेंगे महाराज। आइए हम सभी भोलेनाथ को मनाते हैं कि हे बाबा, आप सारे संसार के मालिक हो, हमें भी आसरा दो, हमें भी स्थान दो, ताकि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कराएं। ओ सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। 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 सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा। और राजी है हम उसी में, हम बोले राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, बोलो गणपति महादेव की जय हो। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर। ओ मेरे महादेव, मैं क्या बताऊं आपको, अपने बारे में मैं बताऊं? अरे आपको सारी बातों की जानकारी है। हम क्या बताएं तुमको, तुमको तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। महादेव सुनो, मैंने जब से आपका शरण ग्रहण किया है, तब से पूरी तरह से आपको समर्पित कर दिया है। अब आप जानो और आपका काम जाने, संभालना तो आपको ही पड़ेगा। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। और किस्मत है वो हमारी, ओ बाबा किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है।
जो तेरा फैसला किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। सबका जीवन, उसके जीवन में कुछ न कुछ दुख सबके जीवन में है ना, लेकिन रोए या हंसे जीवन तो चलाना है, आकी नहीं। हाँ, कभी अपने से इस शरीर को खत्म करने का प्रयत्न कभी मत करना, क्योंकि परमात्मा दिया है, सबके जीवन में कोई न कोई दुख सुख आता ही रहेगा महाराज। इसलिए रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर ओ बाबा कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। ए बाबा तू जो चाहे दे दे, हाँ तेरे बच्चे हैं, तू झापड़ में मार देगा लेकिन दुलार तो तू ही करेगा ना। मैया बच्चे को मारती है तो क्या फेंक देती है क्या? नहीं, फिर से बोला अरे आजा, गोदी में बिठाती है, आंचल में छिपा लेती है और प्रेम और दुलार करती है। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, और तेरी खुशी समझ कर बाबा, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। जय हो। मन कर रहा हो तो थोड़ा खड़े हो जाओ ना। हाँ, हमारे पास शिकायत आई है, नाचने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन यदि देवी जी उठा देती हम लोग को ना तो आनंद आ जाता। तो मैया आज तो अच्छा अवसर है, खड़े हो जाओ और जिसको जिसको झूमने का मन कर रहा है बिल्कुल संकोच मत करना, मेरे बाबा का दरबार है। बोलो
है हम उसी में, ओ बाबा राजी है हम उसी में, अरे जिसमें है राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा। जिस तरह से आप हमें रखना चाहते हो प्रभु, उसी प्रकार से हम रहना भी चाहते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मांगों को लेकर चलना नहीं चाहिए। जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार होता है। हम हो सकता है किसी दूसरे की संपत्ति को देखकर अपने संपत्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपने अवस्था की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन ध्यान रखो पथरिया वालों, हर हर गंगे परमात्मा आपको उतना ही देता है जितना चीज को आप संभाल सकते हैं, जितनी की आपकी योग्यता है, क्षमता है। अब बताओ, घर में 4-5 लोग घर में रहते हैं और उसका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से एक खेत को चलाकर होता है, खेती करके हो रहा है, और वो व्यक्ति मांग ले हाथी, भगवान से मांग ले भगवान हमें हाथी दे देना। तो ये बताओ, वो अपने घर का लालन पालन बड़ी मुश्किल से कर रहा है, हाथी को खिलाने के लिए कहां से लाएगा जी? बताओ तो, ला पाएगा क्या? तो परमात्मा देखते हैं कि ये मांग तो रहा है बड़ी चीजों को, दूसरे के घर को देखकर ये मांग रहा है बड़ी बड़ी चीजों को, लेकिन अभी इसकी क्षमता नहीं है, ये नहीं संभाल सकता। इसलिए परमात्मा यदि हमें कुछ प्रदान करते हैं तो हमारी योग्यता को देखकर प्रदान करते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। महाराज, एक बहुत प्यारा भक्त हुआ बाबा भोलेनाथ का, जिसका नाम कणप भील पड़ा। एक भील था और वो पूजन पाठ करना ये सब तो नहीं जानता था, बस शिकार करना, शिकार करके मांस लेकर आ जाना, उसी को बनाकर खाना, ऐसे ही समय चल रहा था। देखो, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं होने के कारण यदि कुछ अपराध उससे बन पड़ रहा है तो प्रभु उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझकर कोई व्यक्ति करता है, जान रहा है कि परमात्मा को कैसी सेवा करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, और जानबूझकर उल्टे उल्टे कर्म कर रहा है, तो महाराज उसको बाबा भोलेनाथ छोड़ते नहीं। हाँ, उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि जानबूझकर कर रहा है व्यक्ति। ये भील था, ये बड़ा तेजस्वी था, बहुत निपुण था। एक बार यदि दूर से बाण चला देता तो महाराज वहां पर जो पशु है, किसी भी पशु पक्षी किसी पर भी यदि बाण छोड़ता तो निशाना पक्का लगता। एक दिन भ्रमण करने के लिए निकले थे। उनके साथ उनके पिताजी ने एक और साथी भेजे थे। जंगल का रास्ता है, कभी भी बालक भटक ना जाए, इसलिए साथ में एक संगी भी भेजी।
अब वो सेवक साथ साथ रह रहा है। एक समय ऐसा आया जहां पर उनकी नजर पड़ी कि एक छोटा सा पत्थर है, शिला है, शिवलिंग था। उस पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, कुछ भोग रखा हुआ है, फल रखा हुआ है। ये भील को तो ज्यादा कुछ जानकारी थी नहीं। भील पूछने लगा उस सेवक से, तुम जानते हो क्या ये है क्या? क्या है ये? इस पर पत्ते रखे हैं, फूल रखे हैं। तो बोले ये शिव है, बाबा भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप शिवलिंग है। एक ब्राह्मण आता है और प्रतिदिन इसका पूजन करता है। बोले कैसे पूजन करता है? जल चढ़ाता है, उसके पश्चात दूध चढ़ाता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर दही चढ़ाता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर शहद चढ़ाता है, फिर जल चढ़ाता है। इस प्रकार से वो अनेक समय तक वो बहुत से चीजों को लाकर अभिषेक करता है, नहलाता है इस शिवलिंग को। और उसके पश्चात दिव्य उसको वस्त्र इत्यादि से पोंछकर, त्रिपुंड लगाकर, भस्म गुलाल इत्यादि लगाकर वह पत्तों से इसको ढकता है, पुष्प चढ़ाता है और आरती, कपूर की आरती इत्यादि करके सुगंधित द्रव्यों से इनको सुसज्जित करता है। और सामने फल को रखता है या कुछ पकवान बनाकर रखता है और वह ब्राह्मण देवता आंख बंद करके कहता है लो आप खा लो। इतना सुनने मात्र बस से जो भील का जो मन है पिघल गया महाराज। कथा से यदि किसी का मन बदल जाए तो ये मत समझना कि सिर्फ कथा का ही प्रमाण है। ये कथा के द्वारा मन बदलने का अर्थ यह है कि उसके प्रारब्ध में उसने कोई कुछ पुण्य कर्म किए हैं जो अब उदित हुआ कथा को सुनकर। आपके ही जो पुण्य कर्म उदित होते हैं तब आपके मन में बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजन इसका भाव आता है। अब मन में राजा जो भील था उसका जो मन पता नहीं पिघलने लगा और उसको ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से रोने का मन कर रहा है। भील पूछने लगा उस सेवक से कि हे भाई मुझे बताओ ये रात में अकेले रहते होंगे ना? बोले हाँ। इसको ठंड लगती होगी? वो मुस्कुरा रहे हैं। यदि कोई बालक ऐसा पूछता है तो हम सब हंसते हैं उसकी बात को कि देखो इस भगवान के बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो नहीं जानता है उसको यदि आप बताओ तो उसको जीवंत ही समझेगा। वही जीवंत समझ लिया भील ने। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। और महाराज वो जो भील था उसका हृदय पिघल गया और वहीं पर विराजमान रहा। अब वो कहने लगे कि रात में ये अकेले हो जाते होंगे, इनको छोड़कर तो मैं नहीं जाऊंगा। सेवक देखने लगा ये तो पागल हो रहा है। अचानक से इसको क्या पूजन के बारे में पता चल गया, अब तो ये पागल ही हो गया, ये रुकूंगा बोलता है। धीरे धीरे वो संध्या हो आई, शाम हो गया। वो सेवक ने कहा भैया चलो घर, तुम्हारे पिताजी हमें बहुत डांटेंगे, तुम्हारे साथ इसलिए भेजे कि तुम भटक न जाओ और यहाँ पर रात्रि में रुकना अच्छा नहीं है। वो भील कहने लगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से तो नहीं जाऊंगा।
यदि इसमें प्रभु हैं तो प्रभु अकेले रहते होंगे, इनका साथ देने वाला कोई होता नहीं होगा, अनेक जंगली जानवर होंगे। और इनकी सारी बातों को वो सुन ही रहा था और वो सेवक ही हुआ कि वो चला गया वहां से। वो भील एक अकेला वो निर्जन जंगल में पड़ा रहा जहां पर शिवलिंग था। पूजन पाठ की विधि उसको कुछ आती तो थी नहीं, बस उन्होंने जो सेवक से जो सुन लिया था वही मान लिया। अब इधर उन्होंने क्या किया, जैसे रात हुई, रात के समय धनुष बाण लेकर उस दिव्य शिवालय के सामने खड़े होकर भोलेनाथ की रक्षा कर रहा है। देखो कितने प्यारे प्यारे भक्त होते हैं, भोलेनाथ की रक्षा कर रहा है। जो त्रिलोकीनाथ सबकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए ये एक भील तैयार हुआ। रात भर जगता रहा, प्रातः काल हो आया। अब प्रातः काल हुआ महाराज, तो उन्होंने विचार किया कि इनका जैसे पूजन होता है मैं भी करूं। तब जाकर सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, शिकार किया। किसका? खरगोश का। हाँ महाराज, खरगोश का शिकार किया और खरगोश के मांस को निकाल कर उसको साफ सुथरा करके एक सीख में फंसाकर अग्नि जलाकर उसको बढ़िया से भून रहा, घुमा घुमा के भून रहा है कि अच्छी तरह से यह मांस जो है पक जाए। और उधर से उन्होंने क्या किया, मांस के पक जाने के बाद उसको एकत्रित कर लिया, एक दोना बनाकर इकट्ठा कर लिया। जलाशय पास में ही था, उस जलाशय में जाकर अपने मुंह में पानी भर लिया। ध्यान से सुनते रहो, मुंह में पानी भर लिया। अब बेल पत्र पुष्प जितने भी प्रकार के पत्ते दिखाई दिए उसको सिर पर रख लिया। अब स्मरण करो, सिर पर है पत्ता फूल, हाथ में है खरगोश का मांस, मुंह में है जल और पांव में हमेशा वो जूता पहना रहता था। हा? और धनुष को अपने कांधे पर फंसाया। अब चल रहा है महाराज, अपने मस्ती से डोल रहा है। पहुंचा शिवलिंग के पास। रात्रि में जो पुष्प चढ़े हुए थे, सोचे कैसे उतारूं, अब इसको हटाऊं कैसे। हाथ में तो इनके लिए भोजन लाया हो वो रखा हुआ है, अब कैसे उतारूं। तो क्या किया उन्होंने, जूता तो पहने ही हुए थे, जूता ही पहने शिवलिंग के ऊपर चरण रखकर उस पत्तों को हटा रहा है कि साफ हो जाए। अब बताओ, जूता से। फिर जैसे ही वहां से पत्ते हट गए तो महाराज अभिषेक करना है, मुंह में पानी रखा हुआ है, कुल्ला कर दिया कि जल चढ़ा दिया मैंने। और अब सिर पर पत्ते रखे हुए थे, वो पत्ते को एक एक को उतार उतार कर उस पर चढ़ा रहा। अब हाथ में दोना में जो खरगोश का मांस था उसको भोलेनाथ के भोजन के लिए सामने रख दिया कि खाओ। अब वो देख रहा है टकटकी लगा के कि अब ये आएंगे, उठेंगे और खाएंगे, इनका बड़ा सा मुंह खुलेगा और ये खाएंगे। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। वो भील को ना भूख लग रही ना प्यास लग रही है, वो महादेव की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए सुबह से शाम हो गया महाराज, ये खाएंगे ये खाएंगे। फिर मन में विचार आया, लगता है यह बासी हो गया या इनको पसंद नहीं होगा, कुछ और पसंद होगा। मैं इनकी पसंद के बारे में तो जानता नहीं। और महाराज वह भोग रखा ही हुआ था और संध्या हुई। रात्रि में वो फिर से वो मंदिर के सामने जाकर तैनात होकर खड़ा हो। प्रातः कालीन ब्राह्मण देवता आए और आकर जैसे ही देखा, ओहो क्या गति हुई है महादेव की। मांस रखा हुआ है महाराज शिवलिंग में,
पहले तो ब्राह्मण देवता जोर जोर से रोने लगे, महादेव कौन ऐसा पापी दुष्ट होगा जो आपके इस दिव्य विग्रह पर मांस छोड़ दिया, अशुद्ध कर दिया। मांस को वहां से फेंके, पूरा साफ सुथरा करके बढ़िया फिर से अभिषेक करके पत्ती डालकर सुंदर भोग लगाए, और वो तो पूजन करके चले जाते थे। और इधर सुबह सुबह ये भी तैयारी में चला गया है कि आज दूसरे चीज का मांस लेकर आऊंगा, लगता है खरगोश का पसंद नहीं आया। महाराज हिरण का वध किए हैं, अब फिर से उसके मांस को वैसे ही भून कर लेकर आया, फिर से मुंह में जल, सिर पर पत्ते, और आ रहा है महाराज महादेव के पास आया, पांव से फिर से पत्तों को हटाया, मुंह के जल को कुल्ला कर दिया शिवलिंग पर, सिर पर रखे पत्तों को फिर से चढ़ा दिया, और हिरण के उस मांस को जिसको भून कर लेकर आया था फिर से भोग लगाने के लिए। लेकिन ध्यान रखो, अब तक इन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, और इसको पता भी नहीं भील को, इसको भूख भी नहीं लग रहा है, प्यास भी नहीं लग रहा है, ये उनकी चिंता कर रहे हैं, ये खाते क्यों नहीं, ये खाते क्यों नहीं। और महाराज प्रातः काल फिर से हुआ, फिर से ब्राह्मण देवता आए, लेकिन वो आश्चर्य से भर गए, ऐसा क्यों हो रहा है, मन खिन्न हो गया। और जब विचार कर रहे हैं कि कोई दुष्ट है, जैसे ही मुझे मिलेगा इसको छोड़ूंगा नहीं, उसी समय बाबा भोलेनाथ के दिव्य विग्रह से आवाज आई, सुनो ब्राह्मण देवता, वो यहाँ पर जो भोग लगाया है वो कोई और नहीं, मेरा सबसे परम प्रिय भक्त भील है, जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। उनकी सेवा की पद्धति बिल्कुल अलग है, लेकिन तुमको बताऊं, जो भाव से सेवा करता है ना, उसके भाव को ग्रहण करता हूँ। वो किस तरह से क्या नियम कर रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है महाराज। कि मंत्र आता है नहीं आता है, कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण देवता जब वो अपने पांव से, जूते से मेरे सर पर रखे हुए पत्तों को हटाता है, तो पार्वती और मुझे ऐसा एहसास होता है मानो वो कमल अपने कमल से स्पर्श करा रहा हो। और तो और जब वो कुल्ला कर देता है दिव्य शिवलिंग पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अभिषेक तो आज तक नहीं मिला मुझे। और तो और जब वो भोग लगाता है तो महाराज इससे दिव्य कुछ हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण देवता मनी मन विचार किए, तब भोग लगाते तो खा क्यों नहीं लेते। महादेव कहने लगे, अरे सारे नियम को तो तुम जानते हो, हम जानते, वो थोड़ी ना जानता है। यदि तुम्हें उनकी भक्ति देखनी हो तो एक काम कर, वो आ ही रहा होगा तो छुप जा, छुप कर तो देख कि किस तरह से वो पूजन करता है, पाठ करता है, कैसे नियम को करता है। महाराज फिर से वो आए और अपने पूजन विधि को किए। भील ने जैसे ही पूजन उनका पूर्ण हुआ, उसी समय महादेव की एक आंख से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। लीला कर रहे हैं महादेव, मानो उनकी परीक्षा भी हो रही है। ब्राह्मण देवता छिपकर चुपचाप देख रहे हैं, आंखों से रक्त बह रहा है। अब तो रुदन करने लगा भील, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, यहाँ से खून क्यों बह रहा है, कैसे मैं इसको ठीक करूं। उनको याद हो आया, यदि कहीं घाव पड़ जाता है, कोई समस्या हो जाती है, तो औषधि लगाकर उसको ठीक किया जाता है। अनेक प्रकार के पत्तों को लाकर पीस कर औषधि बनाया है महाराज, और उस लेप को महादेव के आंखों में लगा रहा है, लेकिन रक्त तो रुका ही नहीं। फिर उनको ध्यान आया कि महाराज यदि कोई अंग ठीक नहीं हो रहा हो तो उस अंग में वैसे ही प्रकार के अंग को जब लगाया जाएगा तभी वो ठीक होगा। और उसी समय महादेव का बायां आंख ही उसमें रक्त बह रहा था, तो यह भील विचार करने लगा, मैं जब अपने आंख को लगा दूंगा तो अवश्य ही
इनके जो नेत्र हैं ठीक हो जाएंगे। और महाराज वो बाण रखा हुआ था, बिना सोचे समझे वो बाण को अपने आंख के पास लाकर आंख को निकाल लिया। क्या किसी भी व्यक्ति में इतनी भक्ति होगी? किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना धैर्य होगा? महाराज हम और आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किनको कष्ट हो रहा है यह भी नहीं देखते, हम अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। असली प्रेमी कौन है? देखो बाबा भोलेनाथ की आंखों में रक्त बह रहा है, यह देखकर धीरे से महाराज अपने बाएं आंख को निकाल दिया है और उस आंख को महादेव की आंख में लगा दिया। हर मुस्कुरा रहा है, बोले अब तो ठीक हो गया। लेकिन प्रभु की लीला, दूसरा आंख भी रक्त रंजित हो उठा, दूसरे भी आंख से रक्त निकलने लगा। अब तो विचार करने लगा, थोड़ा घबराया सही, भील फिर विचार करने लगा, हाँ मेरे पास तो एक आंख और भी है। तो सुनो उन्होंने क्या किया, पहले तो दाएं पैर के अंगूठे से जो आंख पहले लगाया हुआ था उस आंख को दबाकर रखा शिवलिंग पर, और दूसरा वो बाण लेकर फिर से अपने दाहिने आंख को जैसे ही कुरेदने वाला था, महाराज सामने आशुतोष भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की जय हो। महादेव कहने लगे, पुत्र बस 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 रहने दे, हो गया हो गया हो गया, बड़ी परीक्षा दे दी तुमने, इतना प्रेम। महाराज महादेव कभी भी आपके इस शहद, दूध, दही, घी इसके भूखे नहीं है। उनको इसकी कमी पड़ गई है क्या? जो आप सोचते हो उनको एक नारियल भेंट कर दोगे और आपको उसके बदले में बहुत कुछ दे देंगे। ये उनकी ही प्रकृति है, उनका ही नारियल का पेड़, उनका ही नारियल और उन्हीं को चढ़ा रहे हो, उनके ही बेल के वृक्ष, उन्हीं के पत्ते और उन्हीं को तोड़कर चढ़ा रहे। अरे जिनकी जटाओं में साक्षात गंगा मैया विराजमान है, उसको कौन से जल से तुम अभिषेक कर सकते हो? हाँ महाराज, ये बाबा भोलेनाथ की जब हम पूजन कर रहे हैं तो कभी भी मन में अहंकार मत लाना। दुग्ध भी उनके द्वारा दिया हुआ है, दधी भी उनके द्वारा दिया हुआ, घी भी उनके द्वारा दिया हुआ, गंगा जल भी उनके जटाओं से निकला हुआ, विभूति भी उनके मस्तक से निकला हुआ, सारे प्रकार के चीज उन्हीं से ही मिला है और हम उन्हीं पर चढ़ा रहे हैं। जरा विचार करो पथरिया वालों, आपका अपना क्या है जिसको महादेव को अर्पित कर सको? बोलो क्या है तुम्हारे पास भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए? अब तो कुछ नहीं दिखाई देता, जहां जहां सोचते हैं वहां वहां सब भोलेनाथ का ही नजर आता। लेकिन महाराज एक चीज सबके पास है जो हर व्यक्ति अपना चढ़ा सकता, वह है व्यक्ति का अपना भाव, प्रेम, प्रेम के आंसू। जिस दिन भोलेनाथ के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम आ गया और जब प्रेम से भरकर तुम्हारा हृदय गदगद हो गया, और जब हृदय गदगद होता है तो आंखों से आंसू झर जाएंगे, उसी दिन महाअभिषेक होगा महादेव का। महाराज प्रेम के आंसुओं से महादेव को जब भिगाओगे वही अभिषेक को स्वीकार करेंगे महाराज। अर्थात भोलेनाथ को आपकी ये वस्तुएं नहीं चाहिए, भोलेनाथ को यदि चाहिए तो आपका भाव चाहिए, आपकी निष्ठा चाहिए, आपकी निरंतरता चाहिए। अब देखो भील को जैसे साक्षात दर्शन हो गया, और आपको बताएं भील को तो वैसे जानकारी तो था नहीं कि इनके चरण पकड़ना है, कि जटा पकड़ना है, कि हाथ पकड़ना है, वो सीधा लिपट गया महादेव से।
अभी तक जितने भी भक्तों का हमने दर्शन किया, सभी भक्त जब महादेव के दर्शन करते चरण पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं, लेकिन ये प्रेमी है महाराज, प्रेमी सिर पर सिर्फ आलिंगन करता है, महादेव के शरीर से लिपट गया। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। और महादेव ने आशीर्वाद दिया कि सुनो, तुमने अपने बाएं नेत्र को मेरे इस शिवलिंग पर चढ़ाया है, तो आज से तुम्हारा वास मेरे वाम भाग में होगा। उनको स्थान दिया अपने शरीर पर और कहा कि आज से तुम इस मृत्यु लोक में नहीं, मेरे साथ गण बनकर रहोगे। अर्थात यहाँ मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति भी यदि अपने भक्ति को उस उच्चता स्तर तक ले जाए तो वह भी बाबा भोलेनाथ के अंग संग रहने वाला बन जाता है महाराज। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सूत जी महाराज बड़े भाव से इन दिव्य कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषि और वैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से जो कथा चल रही है उसको नारद जी स्वयं श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यह जो कथा की जो दिव्यता है, सिर्फ और सिर्फ उपाय पर मत रह जाना कि बेलपत्र का उपाय, रुद्राक्ष का उपाय, दूध का उपाय, दधी का उपाय। कभी अपने कर्म को भी ठीक बना लो ना। उपाय तो करो, करोड़ों उपाय शिव महापुराण की कथा में है, शास्त्र में, लेकिन साथ ही साथ परम आवश्यक है अपने कर्मों की ओर ध्यान देना, कर्मों को बनाना। और इस जिह्वा पर लगातार शिव 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 इनका उच्चारण करते रहना। नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलो एक साथ मिलकर कुछ क्षण तक हम लोग जाप करेंगे। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बोल उमापति महादेव की जय हो। और महाराज जब उनकी अनन्य कथाओं को जब व्यक्ति सुनता है तो सच में उनके ऊपर और विश्वास होता है महादेव के ऊपर। वैसे ही जैसे स्वयं चंद्रमा भी बाबा भोलेनाथ की पूजा किया। चंद्रदेव राजा दक्ष की जो कन्याएं थी उनमें से 27 कन्या का विवाह हुआ था चंद्रमा के साथ। कितनी कन्या का? बोलो जोर से। 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था राजा दक्ष, जिसमें सबसे बड़ी कन्या थी उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? आवाज नहीं आ रही है मुझे, पीछे वाले क्या नाम था? रोहिणी। चंद्रमा अपनी सबसे जो बड़ी पत्नी है उनसे बहुत प्रेम करते थे। ऐसा होता ही है, मनुष्य सबसे एक बराबर प्रेम नहीं कर सकता, किसी से तो विशेष होता ही है। और इससे क्या हुआ, उनकी जो बाकी बहनें थी उनमें आपस में खटपट होते रहते थे। शिकायत चला गया पिताजी के पास, राजा दक्ष के पास, और राजा दक्ष ने महाराज चंद्रमा को समझाना चाहा। चंद्रमा सुन, तुमने बड़े भाव से मेरे 27 पुत्रियों का वर्ण किया है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सभी को समय देना, सभी को प्रेम देना, सभी को सम्मान देना। अनेक विवाह करना बड़ी बात नहीं है, उस विवाह को संभालना बड़ी बात है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना बड़ी बात है। आज के समय में तो एक गृहस्थी भी ढंग से नहीं चल पाता, हाँ? लेकिन व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता, ये बस समस्या को बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है। जब 2 से 3 बार चंद्रमा को समझाया गया, चंद्रमा को समझ नहीं आई। प्रेम तो प्रेम होता है,
और जब बार बार शिकायत राजा दक्ष के पास पहुंची तो राजा दक्ष ने श्राप दे दिया महाराज। किसको? चंद्रमा को। कहा कि तुम हमेशा सबसे दुर्व्यवहार कर रहे हो और सिर्फ एक को ही प्रेम दे रहे हो, तो चंद्रमा मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। हाँ? टीबी जानते हो? वो टीवी देखने वाला टीवी नहीं है, उसको बोलते टीवी का अर्थ होता है टेलीविजन, और ये टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। तो महाराज क्षय रोग का उनको श्राप दे दिया। और जैसे ही उनको श्राप मिला, चंद्रमा तो घबराने लगा, राजा दक्ष के चरण में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे राजन, अब मैं अपने हृदय की बात क्या बताऊं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे ये श्राप दे दिया, अब इससे छुटकारा मुझे कैसे होगा, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी। राजा दक्ष तो मुंह मोड़कर वहां से चले गए, लेकिन जितने भी बाकी देवता गण हैं सब चिंतित हो उठे, यदि चंद्रमा को ये श्राप लग गया तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या किया जाए। सभी चलकर प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, चंद्रमा को आज इनके कर्मों के कारण से श्राप लग गया है, आप कृपा करके बतलाओ कि इनका उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने उपाय बतलाया कि आशुतोष बाबा भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक करे और पूजन करे नियम से। महाराज इससे आशुतोष भगवान प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो सारी जो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। चंद्रमा स्वयं अपने उस श्राप की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन शिवलिंग वहां पर विराजमान करके प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे, अभिषेक करने लगे। लेकिन तप में वो बल होता है कि बाबा भोलेनाथ भी सामने प्रकट हो सकते हैं। अच्छा, हमने आप सबको नियम बताया था कि कितना पाठ करना है। जाप चल रहा है कि बंद हो गया? जो हाथ उठाए थे आप सभी कि हम सब बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते, इतने लाख इतने करोड़ जप कर लेंगे, कर रहे हो कि भूल गए? महाराज, आया राम गया राम। इसलिए तो कहती हूँ कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, हाँ हाँ कहना भी बड़ी बात नहीं है, कितना तुम घर में जाकर इसको कर पाते हो ये बड़ी बात है। कथा पांडाल से बाहर जाने के बाद तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चित्त, तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं ये बड़ी बात है। महाराज चंद्रमा भी भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक करके नित्य नवीन पूजन कर रहे हैं। और महाराज जैसे ही पूजन किए, महादेव आशुतोष भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो सामने ही प्रकट हो गए। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। उनका दर्शन पाकर चंद्रमा कहने लगा, प्रभु आपका इतना दिव्य स्वरूप है, इतनी सुंदरता है आप। बोले महादेव भैया वो सब तो ठीक है, क्या चाहिए वो बताओ। ये अच्छी अच्छी बातें तो अच्छी बात है, लेकिन कोई तो बात होगा जिसके कारण से तुमने मुझे पुकारा है, क्या चाहिए तुम्हें? अब उन्होंने अपने श्राप के बारे में बताया कि हे नाथ, मेरे एकमात्र रोहिणी को प्रेम करने के कारण से मुझे मेरी जो ससुर हैं उन्होंने ही श्राप दे दिया, और जिसके कारण से मैं बहुत कष्ट की निवृत्ति हो। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ जो तुमने दर्शन किया है मेरा, इससे तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा, लेकिन बस यह है कि जो श्राप है उसका भी मान रखना पड़ता है। धीरे धीरे जो अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है, उसमें देखियो ना, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और धीरे धीरे चंद्रमा घटता है। तो बोले यह क्षय रोग के प्रभाव से हो रहा है महाराज। फिर उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी
इस दिव्य स्थान का दर्शन करेगा तो जो व्यक्ति को कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ हो गया हो या क्षय रोग हो गया हो, वो व्यक्ति दर्शन करे किस स्थान का? बोले श्री सोमनाथ भगवान की जय हो। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उनको कुष्ठ रोग क्षय रोग से एक पाप ही है, शाप ही है, इससे निवृत्ति मिलती है। तो अवश्य ही सोमनाथ भगवान के दिव्य दर्शन को जाना चाहिए, जिसको स्वयं चंद्रमा ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। आइए हम भी भोलेनाथ को उसी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज इनमें एक और विशेष भक्त हुए महादेव के। कौन? जिनको आप सभी जानते हो। बताओ, याद करो, कौन हो सकता है? रावण। बाबा भोलेनाथ के भक्त में से यदि गिनती करोगे तो रावण का पहला स्थान आता है। लेकिन आपको बताऊं, ये रावण पहले पूजन नहीं करता था भोलेनाथ। पहले पूजन किसका करता था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी से ही आशीर्वाद प्राप्त किया था कि मैं कभी भी पशुओं से ना मरूं, मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ वानर या मनुष्य से हो। किसी और प्रकार के राजा महाराजा, अनेक प्रकार के असुर देवता, किसी भी प्रकार से ना। तो ब्रह्मा जी के ये उपासक थे। लेकिन एक समय की बात हुई कि ये रावण है अपने पूरे संगत के साथ भ्रमण कर रहा था और भ्रमण कर रहा था वहां अपने बड़े भाई कुबेर। कौन? कुबेर से वो युद्ध करके जबरदस्ती में कुबेर के पास था पुष्पक विमान और उस पुष्पक विमान को छीन लिया था रावण पुष्पक विमान में बैठकर विराजमान होकर घूमता था महाराज, भ्रमण करता था। एक दिन की बात थी, रावण बैठा है, उनके जितने भी भाई हैं वो बैठे हैं, उनकी जो मित्र मंडली है वो सभी बैठे हैं, प्रहस्त इत्यादि सैनिक बैठे हुए और बड़े मजे से वो भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते पहुंच गया कैलाश पर्वत के ऊपर।
हर हर गंगे हर हर महादेव। और जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर आया, उन्होंने क्या देखा? नंदी को देखा। छोटा सा स्वरूप उस नंदी का, जिसके हाथों में त्रिशूल और माथे पर भस्म त्रिपुंड। रावण को देखकर उन्होंने कहा, सुनो, अभी माँ पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, और जब तक वो विराजमान हैं यहाँ पर, इस कैलाश पर्वत से कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकते, कोई भी पशु इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सुनो, तुम अपने विमान को उधर ले जाओ। कैलाश से तो होकर नहीं जा पाएगा। और सच बताऊं तो आज भी यह प्रमाण बताते हैं कि कैलाश के पर्वत से ऊपर कोई भी विमान नहीं जा पाता। और वैसे तो हमारे संत जन यही मानते हैं, अभी भी वो कैलाश पर्वत में हमारे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के संग विराजमान है। कौन कौन गए हो कैलाश? कोई गए हो? मानसरोवर, कैलाश, हिमालय नहीं गए? हाँ, प्रयास करो कि वहां तक पहुंच पाए। बोल उमापति महादेव की जय हो। कैलाश पर्वत बड़ा अद्भुत सुंदर है, और वहां पर ऐसे ऐसे योगी तपस्या कर रहे हैं आज भी, जिनकी आयु 10,000 वर्ष है, जिनकी आयु 1,000 वर्ष है। इतनी वर्ष से वो तपस्या में लीन है। वो स्थान महादेव का। लेकिन रावण जब सुनने लगा ये कौन है शिव जो इतना श्रेष्ठ है, जरा देखो ये कितना श्रेष्ठ है। और महाराज, ये रावण अहंकारी अभिमानी पुष्पक विमान से नीचे उतर गया, और नीचे उतरकर कैलाश पर्वत के वो तल को अपने भुजाओं से उठाना प्रारंभ किया। रावण के पास अपार बल था, उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि इसका जो बल है कभी भी क्षीण नहीं होगा। जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाने लगा, महाराज डगमग डगमग डोलने लगा कैलाश पर्वत। पशु पक्षी विचित्र प्रकार की आवाजों को करने लगे, और इधर माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ की तरफ देखकर कहती हैं, ये क्या हो रहा है नाथ? ये कैलाश कैसे डगमगा रहा है? बाबा भोलेनाथ तो मुस्कुरा दिए, वो जानते हैं ये काम कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही अट्टहास करके, हुंकार भर के कैलाश पर्वत को रावण उठा लिया है, बाबा भोलेनाथ जब तक देख रहे हैं तब तक तो देख रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति का अहंकार अभिमान जब खत्म नहीं होता है तो वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। उसी समय अपने दाहिने पांव के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया, और उसी समय महाराज विशालकाय पर्वत जिसको रावण उठाकर हंस रहा था, क्षण भर नहीं लगा कि उनका मानो उनकी हड्डी पसली सब टूट रही हो, और पिचक गया है महाराज रावण, चूर चूर हो गया, जोर जोर से चिल्लाता है, कौन है, कौन है? महादेव अपने अंगूठे को छोड़ते ही नहीं है। और आपको बताएंगे, एक दो दिन नहीं, 1 वर्ष तक रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब कर पड़ा रहा, 1 वर्ष तक। और ये जब व्यक्ति ईंट के बीच फंसा हो तो क्या करेगा बताओ? कोई लोग व्यक्ति आसपास भटकते हुए कोई दिखाई देगा, उसको चिल्लाएगा, भैया निकाल लो, भैया बचा लो। ये रावण भी ये नौबत आ गई थी, जो भी उसके पास से गुजरता, भैया खींच लो, भैया निकालो। और ये जब रोज रुदन करता, चिल्लाता, माँ पार्वती को दया आ गई। माँ का अवतार तो है ही, पिता थोड़े
कड़े शब्द का प्रयोग कर भी देते, मार भी देते, लेकिन जो मैया है वो मारेगी भी और तुरंत बुला भी देगी। उनका जो हृदय है इतना कोमल होता है। माँ पार्वती को दया आ गई, कहने लगी नाथ ये कब से रो रहा है, कब से चिल्ला रहा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तब जाकर बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए और जो अंगूठे को जो दबा कर रखे थे उसको छोड़ दिया महाराज। तब जाकर रावण ऐसे करते करते निकल रहा है महाराज, टेढ़ा हो गया उसके जो शरीर। तो फिर तब से विचार कर लिया ये इतने शक्तिशाली हैं, मुझसे भी शक्तिशाली है, बड़ा बल है इनमें, अब इनको मैं प्रसन्न करूंगा। और तभी रावण ने यज्ञ किया। और आप सभी जानते हैं रावण अपने आहुति के रूप में अपने सिर को काटकर आहुति में डाल रहा था, लेकिन उनका सिर फिर से जुड़ जाता था, फिर से आहुति देता था, फिर से जुड़ जाता था, फिर से आहुति देता था, फिर से जुड़ जाता था। और ऐसा करते जब समय पूर्ण हुआ, महादेव स्वयं प्रकट हो गए। महादेव कहने लगे बता क्या चाहिए तुझे, क्यों तपस्या कर रहा है, अभी तक तो इतना अहंकार में भरा हुआ था। तब रावण कहता है बस आप मुझ पर प्रसन्न रहे हमेशा, और चाहे मैं कोई भी काम करूं, अच्छा करूं या बुरा करूं, मेरा जो बल है वो कभी खत्म होना नहीं चाहिए। मांग लिया वरदान। भोलेनाथ कहते हैं एवं मस्तु। भोलेनाथ कहने लगे तो 1 साल तक कैलाश पर्वत के नीचे दबकर रो रहा था, बिलख रहा था, और तेरे कर्म ऐसे होंगे ही कि तेरे कर्म के द्वारा सभी लोग रोएंगे, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा, रावण। क्या होगा, रावण। लेकिन एक बार ध्यान रखना, महाबली रावण जो काल को भी अपने खाट में बांध कर रखता था, खाट के खुरा जो होता है ना उसे बांध कर रखता था। नौग्रह इत्यादि देव सभी उनके घर पर आते थे। ब्रह्मा जी स्वयं अपना पूजन कराने के लिए टाइम टू टाइम आ जाते थे। किसी दिन लेट हो जाते ब्रह्मा जी तो रावण कहता कि मुझे और भी काम है, इतना लेट क्यों हो गया, इतना अहंकारी था। तो भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भक्त तो रावण भी था, लेकिन उसको भी श्री राम के हाथों मरना पड़ा है। बहुत लोगों के मन में आता है यदि वो भक्त था तो भोलेनाथ ने बचाया क्यों नहीं। इसलिए भोलेनाथ के भक्तों आप सब भी सुन लो, जिनका कर्म ठीक नहीं होगा, जिसको मैंने पहले ही बताया आपको, कितने अभिषेक कर लो, कितने पूजन कर लो, अरे रावण जितना अभिषेक करता था उसका इतना भी तुम नहीं कर सकते। वो 9 रत्नों से बने हुए शिवलिंग की पूजन करता था महाराज। एक रत्न खरीदो कितना महंगा है, विशाल का शिवलिंग का निर्माण किया था। और उसको प्रतिदिन नियम से, जो नियम रावण करता था वो आप और हम सभी नहीं कर पाएंगे। कौन है ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ हवन कुंड में अपने गले को काट कर आहुति दे दे? हाथ उठाओ, कौन है? कर पाओगे? बोलो नहीं। फिर अपने आप को भक्त कैसे कहते? कौन सा भक्त? अरे रावण के जितना भी हम भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन रावण भोलेनाथ का इतना श्रेष्ठ भक्त होने के बावजूद उसको मरना पड़ा, उसकी दुर्गति हो गई। क्यों? दूसरों की स्त्री को टेढ़ी नजर से देखा है। चाहे तुम कितने भी धर्म कार्य कर लो, यदि तुम्हारी जो निगाहें गलत है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं महादेव भी नहीं बचाएंगे। कहेंगे अब मर, जल्दी मर जा, ज्यादा देरी हो रहा है। महादेव
का ये पूजन करता था, लेकिन दूसरे की स्त्री पर नजर डाला, ब्राह्मणों को कष्ट दिया, दूसरों के धार्मिक कार्य में जाकर वो विघ्न डालता था, कभी किसी को अच्छा कहता नहीं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, अहंकार था, अभिमान था। और रावण को श्री राम ने नहीं मारा महाराज, रावण को उसके अभिमान ने ही मारा। अरे महादेव जिनकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाए, क्या कोई उसको मार भी सकता था? नहीं, वो अहंकार में इतना चूर हो गया था। इसलिए आप सबको भी हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूं, पूजन पाठ करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्मों की ओर भी जरा ध्यान दे देना, अपने भाव को भी जरा शुद्ध कर लेना। बोल उमापति महादेव की जय हो। और उन्होंने, रावण ने बहुत सुंदर रचना भी की है, जिसको शिव तांडव के रूप में हम श्रवण करते हैं। शिव तांडव को कितने आराम से गाते हैं, लेकिन उसके एक एक शब्द देखना कितना कठिन है। तो कहा रावण जैसा कवि भी आज तक नहीं हुआ महाराज दूसरा। वो कवि था, भोलेनाथ को प्रश्न करने के लिए गाता था। तुमने कौन कौन से भजन बनाए हैं अपने, बताओ, भजन बनाए हैं कुछ अपना? रावण तो अपने शब्द को पिरोकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कविता भी गा रहा है, सिर को भी दे रहा है। इसलिए मेरी मैया पूजन पाठ करो, लेकिन कथा को सुनकर अपने कर्मों की ओर भी ध्यान दो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, बोल उमापति महादेव की जय हो। और महाराज एक दिन के बाद बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ पार्वती उनसे हमेशा हंसी ठिठोली करती थी, गृहस्थी में आनंद होना चाहिए। कोई कहते हैं कि बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है हमारे घर परिवार में, क्या करें? मैं तो कहती हूँ थोड़ा झगड़ा तो जरूरी है, लेकिन झगड़ा सिर्फ झगड़े तक सीमित ना रह जाए, एक दूसरे को मनाना, प्रेम व्यवहार करना, यह भी आवश्यक है। या आपसी बहस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। झगड़ा उसी समय हो, बहस करो, लेकिन अपने बीच के व्यवहार में दूरियां मत लाओ। और यही है अहंकार। जब हम अपने भीतर अहंकार को ला देते हैं, तब जाकर हमारी जो गृहस्थी है वो टूट जाती है। भोलेनाथ की गृहस्थी देखो कितनी सुंदर है। भोलेनाथ एक दिन विराजमान है कैलाश पर्वत पर, आसन जमा कर बैठे हुए। माँ पार्वती पीछे से आकर उनके आंख को बंद कर लिया। भोलेनाथ की आंख को बंद कर दिया महाराज। और जिनके नेत्र से सारी सृष्टि चल रही है, उनका ही यदि नेत्र बंद हो जाता। लेकिन भोलेनाथ इसी बात का ध्यान करते हुए उनकी जो तीसरी नेत्र जो है इसी समय प्रकट हुआ है। तेज, विशेष तेज प्रकट हो गया महाराज, अग्नि प्रज्वलित हो गई मानो। और ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और जैसे हाथ को छोड़ दी। लेकिन उसी समय उनके मुखमंडल से, उनके नेत्र से एक अश्रु बिंदु, स्वेद बिंदु वहीं पर गिरा और उसी से ही एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था अंधक। क्या था? अंधक। भोलेनाथ के नेत्र बंद होने के कारण ही उस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए वह बालक भी जन्म से अंधा था। और इधर कश्यप ऋषि का एक पुत्र हुआ, हिरण्याक्ष। कौन हुआ था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष के भाई का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की तो गृहस्थी थी, लेकिन हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी।
हिरण्याक्ष तपस्या करने लगा, महादेव को प्रसन्न करने लगा उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। और जैसे ही उनकी जो तपस्या पूर्ण हुई, महादेव प्रकट हो गए महाराज। बोले उमापति महादेव की जय हो। सामने महादेव प्रकट हुए हैं और पूछते हैं क्या चाहिए तुम। हिरण्याक्ष कहने लगा बाबा मुझे ऐसे पुत्र की कामना है जिसके शरीर में आपके जैसे ऊर्जा हो, आपके समान तेज हो। ऐसे संतान को मुझे आप दीजिए। तो जो वही अंधक था उसी को ही हिरण्याक्ष को सौंप दिया। यह मेरा ही पुत्र है, इसको तुम स्वीकार करो। और जैसे ही अंधक विराजमान हुआ महाराज हिरण्याक्ष के पास, तो असुर है, असुरी विद्या को सिखाने लगे। अनेक प्रकार की चीजों को सिखा रहे हैं, विद्याओं को सिखा रहे हैं। ये अंधक था अर्थात अंधा था, लेकिन भोलेनाथ की स्तुति करके, उनको प्रार्थना करके, प्रसन्न करके उनको नेत्र की प्राप्ति हो गई थी। किसी एक असुर ने जाकर मां पार्वती के स्वरूप का वर्णन कर दिया अंधक के पास। कहा अरे कौन से आप प्रतिष्ठा बल की बात करते हो, कौन सा ऐश्वर्य चाहिए, जब तक महादेव के पास जो है पार्वती वो स्त्री, जब तक उसको प्राप्त नहीं किया तब तक तो सब कुछ व्यर्थ है महाराज। ये चापलूस करने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनके बात में यहीं आकर लोगों की दुर्गति हो जाती। और जैसे ही सुना कि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आज तक ऐसी सुंदर कन्या को हमने देखा नहीं, ऐसे सुंदर स्त्री का दर्शन हमने नहीं किया, अंधक तो हटकर बैठा महाराज कि अब वो पार्वती तो चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे किसी की स्त्री को ले सकते हैं। महादेव से प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि महादेव मुझे अपनी जो पत्नी है उसको दे दे, बता। तपस्या पूर्ण हुई, महादेव प्रकट हुए, और जब प्रकट होते हैं तो ये असुर को लज्जा भी नहीं आती, जो कहता है आपकी पत्नी पार्वती मुझे चाहिए। इसी प्रकार के लोग असुर होते हैं जो किसी व्यक्ति के पास जाकर उसी के पत्नी को मांग ले, यही असुर है। ये असुर इधर उधर मत ढूंढना, अरे जिसके लंबे लंबे मूंछ होंगे, काला काला स्वरूप होगा, नहीं, ये असुर आसपास ही घूम रहा है आपके, पहचान लो कौन है असुर। असुर वृत्ति होती है, असुर चरित्र होता है, जिसका चरित्र दुष्चरित्र है महाराज, कलुषित है, वही तो असुर है, और कौन होगा असुर। महादेव कहने लगे अरे जो चीज असंभव है उस चीजों को तुमने मांगा। और महाराज इतना ही कहना था कि महादेव सोचने लगे यदि कोई भक्त मेरा पूजन किया है और उसकी मांग को यदि पूरा नहीं करूंगा तो लोगों को मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने कहा सुनो पार्वती, अब तुम्हारी बारी है। बोले क्या बारी है, तुम्हारे कारण ही तपस्या कर रहा है, अब तुम संभालो इसको, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। कभी कभी जहां पर पुरुष काम नहीं आ सकते वहां पर स्त्री सबसे ज्यादा काम आ जाती है, होता है ना ऐसा। और हुआ भी यही, भोलेनाथ उधर तपस्या करने के लिए चले गए और एक उनका सबसे प्रिय गण था वीरक, जिसका नाम था, वीरक नाम के गण को मां पार्वती के संग रख दिए। और जैसे ही अंधक आया तो अनेकों प्रकार के युद्ध हुए हमारा। बाकी सारे जो देवता गण हैं वह भी स्त्री का स्वरूप धारण कर करके मां पार्वती के
सेना में सम्मिलित हो गए कि हम भी मां पार्वती के साथ हैं। और मां पार्वती ने अंतिम युक्ति अपनाई, अपने जो स्वरूप को इतना विकराल बना दिया महाराज। कैसा विकराल, पूरा शरीर काले रंग का हो गया, बाल बिखरे हुए हैं, लाल लाल आंखें फड़फड़ा रही हैं, खड्ग और खप्पर धारण करके वो चल रही है महाराज। और जैसे अट्टहास करती है, ये अंधक तो घबरा गया, जो कहता था तुझे पत्नी बनाऊंगा, तुझे तू इतनी सुंदर है, उसके अचानक से वेश को बदलने से ये घबरा गया। और खड्ग को देखकर, खप्पर को देखकर, बार बार खप्पर देखता और खड्ग देखता। अरे वो महाकाली है, महाकाली। एक ही क्षण में अंधक के सिर को धड़ से अलग करी और उसके रक्त का पान करने लगी। जैसे ही शरीर का रक्त खींचा चला जाता है तो शरीर सूख जाता है महाराज, सूख जाता है। और महाराज ये इसको तो एक वरदान की प्राप्ति थी, ये कभी मरेगा नहीं। क्यों इसको वरदान मिला था? क्योंकि ये स्वयं महादेव का अंश है, इसलिए इसको वरदान मिला था। सिर तो अलग हो गया, कंकाल बन गया, लेकिन सिर फिर से आकर जुड़ गया। जब महादेव अपने तपस्या से वापस आते हैं, देखते हैं अंधक का ये हाल, तब महादेव भी क्रोधित हुए और यहाँ पर उन्होंने भैरव का रूप धारण किया है। उन्होंने भी अंधक का रक्तपान किया, अंधक पूरी तरह से सूख गया। महादेव अपने त्रिशूल के नोक पर अंधक को विराजमान करा लिए और कई वर्षों तक अंधक पड़ा रहा त्रिशूल में। लेकिन कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को जब सीधी तरीके से बात समझ में नहीं आती है तो पुलिस भी क्या कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। अब तो समझ में आएगा तुझे, हाँ? सीधी तरीके से बात समझ नहीं आ रही तो उल्टे से आएगी, इसलिए उल्टा महादेव ने भी लटकाया था। ये सब महादेव से ही सीखे हैं सारी कलाओं को। और इनको होश आया, प्रार्थना करने लगे, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ और मेरे अपराध को क्या आप क्षमा नहीं करोगे? बाबा भोलेनाथ तो दयालु हैं, उनको त्रिशूल में जो टंगे हुए थे उनको उतारा, भैया उतर जा तू। और फिर उनको अपने गण के रूप में स्वीकार किया कि आज से तुम मेरे गण में सम्मिलित होगे, क्योंकि उनके पुत्र तो थे ही। और इस प्रकार से अंधक का भी उद्धार करके बाबा भोलेनाथ उनके मति को शुद्ध करके अपने साथ सम्मिलित किए। बोले उमापति महादेव की जय हो। अब आइए महाराज, महादेव का ये दिव्य स्वरूप जो भैरव के समान है और विशालकाय पर्वत से वो बाहर निकलते हैं, तो महादेव के इस स्वरूप का हम सभी गुणगान करेंगे। ओ जब गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। ओ बाबा, गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। महादेव पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। यहु शेष नाग लपटाए, बाबा शेष नाग लपटाए। गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। शेष नाग लपटाए हो बाबा, शेष नाग लपटाए। जब गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। जब शेष नाग लपटाए हो बाबा, शेष नाग लपटाए। गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग लपटाए। शेष नाग लपटाए हो बाबा, शेष नाग लपटाए। पर्वत ले निकले दिगंबर, शेष नाग
लपटाए। जब गढ़ पर्वत लेने शेष नाग लपटाए, गढ़ पर्वत लेने के लिए दिगंबर शेष नाग लपटाए। शेष नाग लपटाए हो बाबा शेष नाग लपटाए, गढ़ पर्वत ले निकले दिगंबर शेष नाग लपटाए। तोर पावे माँ बीरा तोर चंदन खड़ौआ बाबा बिराजे हाथ ओ, तोर पावे माँ बिराजे हाथ हो, तोर चंदन खड़ौआ बाबा बिराजे हाथ हो, तोर पावे माँ बिराजे हाथ हो, मोर चंदन खड़ौआ बाबा बिराजे हाथ हो, तोर पावे माँ बिराजे हाथ हो। जय हो महादेव खड़ुआ बाबा बिराजे आए हो। जब पाव बिराजे चंदन हाथ में बेत के सोटा, पाव बिराजे चंदन खड़ौआ हाथ में बेत के सोटा, जब पाव बिराजे चंदन खड़ौआ हाथ में बेट के सोता, हाथ बिराजे चंदन खड़ुआ हाथ में बेट के सोता। जब पाव बिराजे चंदन खड़ौआ पाव बिराजे चंदन खड़ौआ हाथ में बेत के सोटा, जब पाव बिराजे चंदन खड़ौआ हाथ में बेट के सोता, पाँव बिराजे चंदन खड़ुआ हाथ में बेट के सोता। और हाथ में बेत के सोटा हो बाबा, हाथ में बेत के सोटा, पाव बिराजे चंदन बेत के सोटा, तोर हाथ में बेत के सोटा हो बाबा, हाथ में बेट के सोता, जब पाँव बिराजे चंदन खड़ुआ हाथ में बेट के सोता। तोर गला माँ बिराजे सरपों की माला, गलमा बिराजे हाथ हो, तोर गला माँ बिराजे हाथ हो, सर्पों की माला गलबा बिराजे, सर्पों की माला गलबा बिराजे हाय हो। जब गला बिराजे सर्प के माला, बगल छाला, गला में बिराजे बगल में बगवा के छाला, जब गला में बिराजे सर्प के माला, बगल में बगवा के छाला, गला में बिराजे सर्प के माला बगल में भगवा के छाला, जब गला में बिराजे सर्प बगवा के छाला, गला में बिराजे सर्प की माला, बगल में बगवा के छाला, जब गला में बिराजे सर्प के माला बगल में भगवा के छाला, गला बिराजे सर्प के माला बगल में भगवा के जटा माँ मोर गंगा के धारा, जटा माँ बिराजे हाथ हो, तोर जटा माँ बिराजे हाथ हो, मोर गंगा के धारा, जटा माँ बिराजे जटा माँ बिराजे हाथ हो, मोर गंगा के धारा, जटा माँ बिराजे हाथ हो, तोर जटा माँ बिराजे हाथ हो, मोर गंगा के धारा। जटमा बिराजे हाय हो। जब जटा में बिराजे गंगा धारा, जटा में दूज के चंदा, जटा में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जब जटा में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जटा में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जब जट में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जट में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जब जट में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा, जट में बिराजे गंगा के धारा, माथ में दूज के चंदा। तोर काटे माँ बिराजे बिच्छू के कुंडल, कनमा बिराजे हाय हो, तोर काने माँ बिराजे हाय हो, बिछुआ के कुंडल, कनमा बिराजे
काने माँ पे राजे हाय हो, बिछवा के कुंडल काने माँ पे राजे हाय हो, तोर काने माँ भी राजे हाय हो, बिछवा के कुंडल कान माँ भी राजे हाय हो। जब कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, जब कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग जय हो महादेव। बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, जब कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, जब कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, जब कान बिराजे बिछवा के कुंडल अंग में अंग बभूते, जब अंग में अंग बभूते हो बाबा, अंग में अंग बभूते, अंग में अंग बभूते हो बाबा, अंग में अंग बभूते, जब अंग में अंग बभूते हो बाबा, अंग में अंग बभूते, अंग में अंग बभूते हो बाबा, अंग में अंग बभूते। कैलाश में विराजे हाय हो, गुरु महादेव कैलाश विराजे हाय हो, कैलाश माँ विराजे हाय हो, मोर गुरु महादेव कैलाश विराजे हाय हो, कैलाश में विराजे हाय हो, मोर गुरु महादेव कैलाश विराजे हाय हो, कैलाश माँ विराजे हाय हो, और गुरु महादेव कैलाश विराजे हाय हो। ओ शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे, गौरी पार्वती आरती उतारे दे, ओ शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे दे, ओ शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे दे, आरती उतारी दे, ओ शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे दे, ओ शंकर के गौरी शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे दे, ओ 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 शंकर के गौरी पार्वती आरती उतारे दे। बोल उमापति महादेव की जय, गुरु महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। बाबा भोलेनाथ की परम दिव्य झांकी। अच्छा, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये देव क्या किसी के शरीर में आता है क्या? जो देवता चढ़ते हैं तो क्या सच में किसी के शरीर में आता है? तो आपको बता दें, जब हम उनकी श्रृंगार का जब श्रवण करते हैं तो एक जैसे भक्त है बाबा भोलेनाथ के जैसे स्वरूप को, या अपने भगवान श्री कृष्ण से यदि उनको प्रेम है, जब उनके स्वरूप को देखकर जब मुग्ध होता है, मुग्ध होकर जैसे नृत्य करने लगता है, ठीक उसी प्रकार से जब अनन्य स्वरूपों का जब श्रृंगार का वर्णन होता है तो उसमें यह जो मन है रीझ जाता है, और जब मन रीझता है महाराज, तब जाकर भोलेनाथ के इन दिव्य गीतों में, देवी माँ के दिव्य गीतों में यह साधारण जीव भी नृत्य करने लगता है। या असली कीर्तन है जिसमें व्यक्ति को सुधि नहीं रहती, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो तो बस झूमने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है। तो एक प्रकार का यहाँ एक भाव है, कीर्तन है जो मन को मुग्ध करने वाला है। बाकी हमारे जो छत्तीसगढ़ में तो यह बहुत सुंदर परंपरा है, और मैं तो यही कहूँ कि छत्तीसगढ़ को यदि कोई जान भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के कारण से, देवी जसगीत के कारण से ज्यादा लोग जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ को। माँ भगवती की कृपा है, और इसलिए
लोगों में कहीं रुझान हो या न हो, देवी गीत, भोलेनाथ की सेवा गीत जब बजता है तो अपने आप कितना आनंद आता है। थोड़े समय में पूरी तरह से मन प्रसन्नचित्त हो जाता है महाराज। ऐसे हमारे महादेव, महादेव के पांव में चंदन का खड़ाऊ है, महादेव के हाथ में बेत का सोटा है, बगल में मृग के छाला को धारण करके, कान में कुंडल, जटा में गंगा मैया और पूरे शरीर में अंग बहूते रमाए हुए महाराज। इतना दिव्य बाबा भोलेनाथ का स्वरूप, कौन मुग्ध नहीं होगा? जो भी देखता है वो मुग्ध होता है। और वैसे तो दूसरा स्वरूप मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये भोलेनाथ बड़े विकराल हैं। प्रथम दिवस मैंने बताया ना आपको कि मुंड की माला धारण किए हुए हैं। उनके एक वेश को देखोगे तो भयभीत हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जैसा भाव होगा प्रभु उसी रूप में उसको, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही वो प्रभु का दर्शन करते हैं। भोलेनाथ जिन असुरों के सामने खड़े हुए हैं, लगता है मानो साक्षात काल प्रकट हो गए। और वहीं पर जब वो भक्तों के सामने खड़े हो रहे हैं तो भक्त उनके स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गए महाराज। ओहो, कितने सुंदर दिख रहे हो महादेव, इतने सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सूत जी महाराज कहते हैं इनके जो स्वरूप, इनके प्रेम की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। राजा दक्ष की जो कन्या, जो सबसे छोटी कन्या, जिनका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ, छोटी कन्या का नाम था सती। क्या नाम था? बोलो जोर से, सती। मां सती का विवाह हुआ बाबा भोलेनाथ के साथ। राजा दक्ष भी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन कहते हैं ना, रिश्तों में खटास आने के लिए बस एक कारण चाहिए, कोई ना कोई एक कारण चाहिए। कारण यह भी हो सकता है कि मैं उसके घर गया हूं, मेरा प्रणाम नहीं किया, झगड़ा शुरू हो गया। कारण यह भी हो सकता है कि रास्ते में वो चल रहा था, मुझे देखकर रुका नहीं, झगड़ा शुरू हो गया। कारण यह भी हो सकता है उसके घर गया, एक गिलास पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था, झगड़ा शुरू हो गया। हम उसके पीछे कारण को नहीं जानते कि अभी तक जो व्यक्ति आदर सम्मान प्रेम देने वाला व्यक्ति एक रात में बदल तो नहीं सकता। क्यों हम पीछे कारण जानने का प्रयत्न नहीं करते? कारण को जानना चाहिए, क्यों ऐसा हो। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष प्रजापति को श्रेष्ठ बना दिया था, और दक्ष उन्हीं अभिमान में चूर हो गया महाराज। अहंकार अभिमान में आ गया। सभा बुलाई गई थी और उस सभा में सभी आए हुए थे, बाबा भोलेनाथ भी वहां उपस्थित थे। राजा दक्ष प्रजापति जैसे ही उस सभा में प्रवेश किए, जितने भी लोग थे सभी अपने अपने स्थान पर होकर राजा दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, प्रणाम किया, स्वागत किया। लेकिन महाराज बाबा भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। अब भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, इसके अनेकों कारण हो सकते। राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार भी उन कारण को ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। बस भोलेनाथ नहीं उठे, इसी पर झगड़ा प्रारंभ हो गया। भोलेनाथ तो जहां बैठते वहीं पर ही समाधि उनकी लग जाती, और इसके चलते दोनों में आपस में बड़ा ही, उनके गणों में, बाबा भोलेनाथ के गणों के साथ दक्ष प्रजापति का बड़ा मौखिक युद्ध शुरू हो गया महाराज। वो उसको श्राप दे रही है, इसको श्राप दे रहे हैं, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। राजा दक्ष ने श्राप दिया, तुम सब गणों की कहीं पूजा ही नहीं होगी, तुम सबका जब वेश है ऐसा ही होगा, बिना वस्त्र के घूमोगे,
बबूती रमाए हुए घूमोगे, तुम लोगों का कोई पूछ परख नहीं होगा कहीं पर भी। इन्होंने भी श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता भी राजा दक्ष प्रजापति की ओर लग गए थे। ब्राह्मणों को श्राप मिल गया कि जीवन भर मांगना ही पड़ेगा तुम्हें। अनेकों अनेक प्रकार के आपस में वाद विवाद बढ़ गया। महाराज भोलेनाथ ने नंदी को समझाया, ए नंदी तुम तो सब जानते हो, सब लीला चल रही है, इस श्राप के चक्कर में तुम क्यों फंसते? मुझे किसी का श्राप नहीं लगता और न ही मेरे तुम सब गण हो, तुम्हें भी नहीं लगेगा, निश्चिंत होकर रहो। और उसी दिन से बैर मान लिया राजा दक्ष ने और विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको अपमान तो करूंगा, मजा तो चखाऊंगा। धार्मिक कार्य किसी का मंगल करने के लिए कर रहे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी को गिराने के उद्देश्य से करोगे तो धार्मिक कार्य कभी सफल नहीं होगा। राजा दक्ष ने भी एक यज्ञ की रचना की है, लेकिन उद्देश्य क्या है? महादेव को नीचा गिराना। सबको आमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, एकमात्र भोलेनाथ को छोड़कर। महादेव मां सती के संग विराजमान है कैलाश में, और इधर यज्ञ में आमंत्रित सभी देवी देवता अपने विमान में अपने पत्नियों के संग विमान में चढ़ चढ़ कर सच सच कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोग की आदत होती है ना, किसी को निमंत्रण नहीं मिला तो उसी के घर के सामने से जाएंगे, हर 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 महादेव। होता है ना ऐसे आदत। अच्छा तुमको नहीं बुलाया, हमको तो बुलाया नहीं, भुला गया हूँ। कितने प्रकार के बात हम बोल देंगे, लेकिन आनंद हर कोई ले रहा है इसका, और सामने वाला जिसको बोल रहा है वो भी समझ रहे हैं। और यही हाल हुआ, देवतागण जितने भी थे महादेव के कैलाश पर्वत की ओर से घुमा कर गाड़ी को दक्ष के घर उतारते थे। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, महाराज लाइन लग गया यहाँ पर। इसको देखकर मां सती के मन में प्रश्न उठा, पूछने लगी बाबा भोलेनाथ से, नाथ आप तो सब कुछ जानते हो, कृपा करके बताओ ना ये सब लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ चक्कर काट रहे हैं, सब सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने बताया, देवी ये सभी जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है और उसमें सबको निमंत्रण मिला है और उसी आमंत्रण में सभी जा रहे हैं। मां सती आश्चर्यचकित हो गई, क्या मेरे पिताजी के घर अनुष्ठान हो रहा है, सब जा रहे हैं और हम ही नहीं जा रहे हैं, ये कैसे हो गए? बाबा भोलेनाथ तो थोड़ी देर चुप रहे, मायके की बात है भैया, कुछ बोल दे तो झगड़ा हो ना जाए। फिर पूछने लगी मां सती, बाबा कुछ कहते क्यों नहीं, नाथ कुछ कहते क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, कृपा करके हम भी चलना चाहते हैं साथ साथ। तब महादेव ने कहा, सुनो सती, वैसे तो तुमने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कह दी, कौन सी ज्ञान की बातें? सती कह रही है, नाथ आपको भी पता होगा, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, कथा पांडाल में भगवान के द्वार पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन एकमात्र कोई व्यक्ति अपमानित करने के उद्देश्य से जानबूझकर तुमको नहीं बुलाया है, वहां नहीं जाना चाहिए, ध्यान रहे। और जब भली प्रकार से समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन मां सती विचार करने लगी, नहीं अब मुझे जाना तो है ही, मैं जरा देख कर रहा हूं क्या हो रहा है, क्यों नहीं बुलाएगा, क्या कारण है। अब नारी से दुनिया हारी है महाराज। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, तुमको अच्छा लग रहा है तो मैं तुमको भेजता हूं। दिव्य श्रृंगार इत्यादि के साथ, चंवर छत्र के साथ वृषभ पर आरूढ़ करा के माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ सती को विदा किए। बाबा भोलेनाथ तो जानते हैं कि भैया क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी
प्रभु की ही लीला है यह समझकर उन्होंने जाने दिया और उनके पीछे 1000 गणों को साथ साथ भेजा है कि संग संग जाना। मां सती पहुंची है अपने पिताजी के घर। एक मैया जब अपने मायके में जाती है बड़ी बड़ी उम्मीदों को लेकर जाती है कि मेरी माँ मुझे बड़े प्रेम से देखेगी, मेरे पिताजी मुझे पूछेंगे कि कैसी है, मेरा भाई वो भी पूछेगा कि किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, मेरी बहन वो भी संग में बैठकर मेरे सुख दुख को बांटेगी। एक स्त्री बड़ी उम्मीद के साथ अपने मायके में जाती है महाराज, लेकिन वही मायका यदि मुख मोड़ ले तब एक स्त्री का कोई आधार नहीं होता है क्या बोलो? नहीं। वैसे तो स्त्री का 2-2 घर है और वैसे कहो तो कोई घर ही नहीं है स्त्री का। एक यदि 2 घर कहूं तो एक तो मायका है और दूसरा ससुराल है महाराज। यदि समझने वाला हो जाए तो दोनों उसके घर शान से रहती है, सेठानी बनकर रानी बनकर रहती है। लेकिन जहां उसको स्त्री को समझने वाला नहीं रहता है, घर भी जाए तो दूर दूर करते हैं और ससुराल भी जाए तो वहां पर भी मारपीट करते हैं। तो ऐसे स्त्री का तो दोनों स्थान में कोई नहीं। लेकिन यदि आपके ससुराल में आपको प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो आप अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली जानना। बड़े से बड़े लोग हैं जो रुदन कर रहे हैं। और पहले की अवस्था तो यह भी थी, जिंदा जला दिया जाता था। दहेज प्रथा कितनी प्रबल थी, मार दिया जाता था, अरे काट कर उसी आंगन में दफना दिया जाता था, पता भी नहीं चलता था किसी को। और पहले के समय में केस करने से, बदनामी से सब डरते थे, कोई कुछ नहीं करता। आज का समय थोड़ा बदला है, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं बदल पाया। मां सती भी इसी उम्मीद से गई है कि कोई बात नहीं, भूल गए होंगे निमंत्रण देना, जाऊंगी तो बहुत प्रेम व्यवहार मिलेगा। और महाराज जैसे ही गई है, प्रवेश करी है, क्या देखती है, जो उनकी जितनी भी बहनी थी, बहन मिली बहुत मुस्काई। कहते ना जो बिना निमंत्रण के आ जाता है उसको हंसी उड़ाते हैं। अरे आ गई, अच्छा आ। सभी जानती थी इसको निमंत्रण नहीं मिला है, हंसी उड़ा रही है उसकी। पिताजी ने एक भी बार मुख करके नहीं देखा सती को, लेकिन एक मात्र माता, माँ को माँ इसीलिए कहा गया है, वो अपने बालक के कभी भी कर्म की ओर झांकती नहीं है। ये बालक पीता है कि खाता है कि दूसरों के साथ क्या करता है, कैसा व्यवहार उसके साथ करता है, किसी भी बात की चिंता नहीं करती है, सोचती ही नहीं है। बस बालक सामने दिख जाए तो हृदय से लगा लेती है, वो है माँ। सबने तो मुख मोड़ लिया महाराज, लेकिन माँ प्रसूति उन्होंने हृदय से लगाया। माँ सती को बड़ा ही सुख मिला, कम से कम मेरी माँ तो मेरा बात को समझती है। और सत्य कहूं, यदि माँ समझ गए बेटी के बात को, फिर संसार में और कोई नहीं चाहिए, भले कोई न रहे। इसलिए जब मायके में माँ का निधन होता है, महाराज थोड़ा आवाज कम कर दो। मायके में माँ का निधन होता है, उसके बाद वो स्त्री अकेले हो जाती है, सबसे ज्यादा अकेले हो जाती है। फिर उसको भाता नहीं कि वो मायके में जाए बैठे, क्योंकि अब उसका पूछ परख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ माँ सती ने देखा सबकी ओर यज्ञ में भ्रमण करने के लिए गई। चारों ओर देखती क्या है, सभी देवी देवता, नदी, पहाड़, पर्वत, तीर्थ सब विराजमान। लेकिन यदि नहीं दिखाई दिया तो उनके स्वामी बाबा भोलेनाथ का स्थान कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। एक स्त्री सब प्रकार के अपमानों को सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसके पति का अपमान हो जाए तो महाराज यह वो सहन नहीं कर सकती है, चाहे मायका ही क्यों ना हो। अब मैं तो कहती हूँ, जब तुम्हारा संबंध तुम्हारे पति के साथ जब से जुड़ गया है, अब इसकी भी सम्मान की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है कि इसको मायके में कितना सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है।
पति का जहाँ सम्मान होगा वहीं तुम भी समझना कि तुमको सम्मान मिल रहा है। पति का सम्मान नहीं तो तुम्हारा सम्मान कैसे हो सकता है। मां सती विचार करने लगी, मैंने अपने स्वामी के बात का उल्लंघन किया है और उसी का आज मुझे ये समय देखना पड़ रहा है। कोई भी मुझे पूछ नहीं रहा। दक्ष ने तो कहा भी, तुझे कौन बुलाया है, क्यों आ गई हो तू? पिताजी कह रहे हैं, कौन बुलाया है, क्यों आ गई हो यहाँ पर, क्या चाहिए तुझे? क्या घर नहीं है रहने को, खाने को अन्न की कमी पड़ गई या पहनने को वस्त्र की कमी पड़ गई? जब ऐसे ऐसे तीक्ष्ण बातों को दक्ष बोलता है, आज सती जिसको पिताजी पिताजी कहती थी उसका भी मर्यादा है वो भी टूट गई महाराज। आज पिताजी कहना छोड़कर वो सती कहती, रे दक्ष सुन, तुम्हारे इस शरीर से ही मेरा जन्म हुआ है। धिक्कार है इस शरीर को जो तेरे जैसे शिव विमुख व्यक्ति से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। ध्यान रख, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित होकर महादेव के इस हुए अपमान को उन्होंने अपने आंखों से देखा है, उसको उसके फल का भुगतान अवश्य ही करना होगा। सबको श्राप दिया है महाराज यहाँ पर मां सती ने। और उसी समय नारायण वहां पर उपस्थित थे, उनको प्रार्थना किया कि हे नारायण, हे श्री हरि, मैं जब जब जन्म लूं तब तब भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनूं। और ऐसा कहकर योगाग्नि में मां सती ने अपने शरीर को विलीन कर दिया, शांत हो गई महाराज। थोड़े समय के लिए पूरा सन्नाटा पसर गया। एक स्त्री बिना अग्नि को प्रवेश किए, अर्थात एक स्त्री के भीतर इतनी अग्नि होती है कि वो स्वयं को भी भस्म कर सकती है। योगाग्नि जिसे कहते हैं, उसको प्रज्वलित किया है मां सती ने और अपने शरीर को शांत कर दिया। हाहाकार मच गया महाराज। जितने भी पीछे रुद्रगण आए हुए थे सभी दौड़ दौड़ कर आए और उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जहां तहां जिसको पाए उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं। सब डरने लगे, भयभीत होने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब कुछ गण जाकर भोलेनाथ को जाकर सूचना देते हैं, महादेव देखो क्या हो गया ये सब। महादेव इतने क्रोध में भर गए महाराज, यदि किसी अपने पत्नी के प्रेम के बारे में किसी को देखना है तो महादेव को देखना। उसी समय लाल लाल आंखें करके अपने जटा को खींचकर सामने पर्वत पर फेंका है महाराज। वो पर्वत दो भाग में विभक्त हो गया और वहां पर वीरभद्र प्रकट हो गया। बड़ी बड़ी जटाएं थी, लंबे लंबे नाखून थे। इतना विकराल स्वरूप वीरभद्र का अट्टहास करते हुए भोलेनाथ की तरफ देखे और महादेव की आज्ञा को पाकर वहीं पर गए जहां पर वो यज्ञ हो रहा था। और बताए गए कि वहां पर जिन लोगों ने जैसा व्यवहार किया था उसको वैसा उचित दंड मिला है। अर्थात कहीं स्त्री का अपमान हो रहा हो, कहीं किसी व्यक्ति का अपमान हो रहा हो, यदि कोई व्यक्ति खिलखिलाकर हंसता है उसकी हंसी सदा के लिए बंद कर दी जाती है। वीरभद्र ने उसके पूरे दांतों को नोच लिया है जो उस समय हंस रहा था। एक पूषा नाम के ऋषि थे, वो अपने दाढ़ी को ऐसे ऐसे सहला रहे थे, मूंछ को ऐसे ऐसे कर रहे थे। महाराज वीरभद्र आए, उनकी तरफ तमतमा कर देखे, उनके दाढ़ी और मूंछ को पकड़ कर नोच लिया। ले जा। किसी के हाथ को काट रहे, किसी के पांव को काट रहे, किसी को मार डाल रहे हैं महाराज। इतना विकराल स्वरूप देखकर देवता भी भाग रहे हैं। अरे देवता तक को भी नहीं छोड़े, ब्रह्मा विष्णु भी भागे हैं। भैया ये तो विचित्र हो गया, महादेव को मनाना पड़ेगा अब। और उसी समय दक्ष आया। दक्ष हंसने लगा, अरे ये क्या हो रहा है। दुष्ट व्यक्ति रहता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उसका कुछ कमी हो जाएगा। और जैसे ही उसके हंसी को देखे वीरभद्र को और क्रोध आया और महाराज तलवार निकालकर
दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और सिर को रखा नहीं, सिर को वही यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। वो फड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है, धड़। दक्ष की जो पत्नी है अपने पति के शव को लेकर गोद में लेकर रोने लगी, विलाप करने लगी, स्वामी तुमने ऐसा क्यों किया? शिवद्रोही को कहीं पर भी आश्रय नहीं मिल सकता, कहीं पर भी नहीं। ये प्रमाण है दक्ष की दशा। महादेव को मनाने के लिए गए ब्रह्मा और विष्णु, जब बाबा भोलेनाथ को मना कर आए तब जाकर उस यज्ञ कुंड को पूर्ण करने के लिए महादेव स्वयं उपस्थित होते हैं और अपने ससुर जी कौन? दक्ष प्रजापति, उसकी अवस्था को देखकर उसको दया आ गई। प्रसूति ने बड़ी प्रार्थना की है, उनकी प्रार्थना को सुनकर बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? दिव्य ऐसा वो शरीर ढूंढ रहे थे, ऐसा वो सिर ढूंढ रहे थे जो फिट हो जाए दक्ष के सिर के रूप में। बोले हाथी लगा दो, हाथी का सिर लगा दो, बोले नहीं जचेगा नहीं, ये दक्ष है। हिरण का लगा दो, नहीं ये तो छोटा हो जाएगा, जचेगा नहीं। फिर जब देखा बकरे को, हाँ ये जमेगा। क्यों? बकरा क्या बोलता है? बोलो, मैं बोलता है ना, क्या बोलता है? जरा बोलकर बताना तो। पथरिया वालों एक स्वर में कैसे बोलता है? हाँ मैं। और ये दक्ष भी क्या बोलता था? मैं। यज्ञ किसने कराया? मैंने कराया। प्रजापति कौन है? मैं हूं, मैं। और इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने किसी और का सिर नहीं मारा, बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर पर लगा दिया। बोल उमापति महादेव की जय हो। लेकिन महाराज बाबा भोलेनाथ ने उसी यज्ञ में देखा मां सती का वो शरीर पड़ा हुआ है। शरीर को अपने सिर पर उठा लिए, इतना रुदन किए। यदि कोई प्रेमी देखो, महादेव का दर्शन करो। क्या कोई व्यक्ति आज का समय में ऐसा है जो अपने पत्नी के मरने पर बैरागी हो जाए? हाँ बोलो। कुछ ही समय बस रहता है, फिर दूसरा विवाह उसका हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना प्रेम नहीं कर सकता। ये सिर्फ शब्द में है प्रेम, आज का प्रेम जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं। लेकिन बच्चों सुनो, आज के समय में प्रेम नहीं रह गया है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। पहले से ही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया है। सुनो, कलयुग का प्रेम कैसा होगा? स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर तुमसे कुछ न कुछ तो चाहिए होगा, तभी वो व्यक्ति इतनी मीठी मीठी बातों को कह रहा है महाराज। इसलिए आज के जो युवा है उनसे मैं यही निवेदन करूं, ये फालतू के प्रेम के जाल में फंसो मत। ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ शरीर का आकर्षण है, शरीर का मोह है जो क्षण भंगुर होता है महाराज। थोड़े समय के लिए तो सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। वही देखो ना, प्रेम का झांसा देकर कितने लोगों को काट काट करके बक्से में भर दिया गया महाराज। कितने लोगों को काट काट करके फ्रिज में डाल दिया गया। अरे अपनी दुर्गति ऐसे मत कराना, अपने माता पिता पर भरोसा रखना। ये तुम्हारे माता पिता कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे। इस संसार के कोई भी लोग तुम्हारा हित नहीं सोच सकते, लेकिन ये तुम्हारे माता पिता अपने आप का बलिदान कर देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी गलत विचार नहीं करेंगे। इसलिए किसी से आकर्षण हो गया,
किसी से जुड़ भी गए तो घर पर आप अपने माता पिता से कहो बात को, उचित हो तो बात आगे बढ़ेगी और यदि उचित नहीं होगा तो बात वहीं पर रोक दी जाएगी। तुम्हारे जिद से सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाबा भोलेनाथ को देखो, इतना प्रेम है, पत्नी के वियोग में उनके उस दिव्य शरीर को धारण करके सिर पर हजारों वर्ष तक घूम रहे हैं महाराज। और जटा तभी बन गई है, वो स्नान करते नहीं, भोजन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और महाराज तभी ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, इनका जो मोह है इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि को जो चला रहे हैं ये जो नियम है बदल जाएगा। तो अपने चक्षु सुदर्शन से भगवान विष्णु ने उनके जो सिर पर जो विराजमान था मां सती का जो शव था उसको टुकड़े टुकड़े किए, और जहां जहां अंग गिरा है मां भगवती का वहीं वहीं शक्तिपीठ विराजमान हुई है। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। जहां रत्न की गिरा है वही रतनपुर है, महामाया रतन गिरा है वहां मैया का। जहां नेत्र गिरा है वही नैना देवी है, जहां दांत गिरा है वही मां दंतेश्वरी है। ऐसे ऐसे अलग अलग जो शरीर के अंग जहां जहां पर विराजमान है और वहीं पर वो स्थापित हुई है। आज भी व्यक्ति उन स्थानों का दर्शन जब प्राप्त करता है तो उनको जो सिद्धि करोड़ों वर्ष में भी नहीं मिल सकती, वो सिद्धि वहां पर दर्शन करने मात्र से ही मिल जाती है। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। और महाराज वही जैसा वरदान उन्होंने प्राप्त किया था, उसी वरदान के फलस्वरूप उनका अगला जन्म हुआ है। कहाँ? राजा हिमवान और महारानी, बोलो जोर से, नाम क्या है उनका? कितना सुंदर नाम है, जिसके जीवन में मैं नाम का अहंकार नहीं है, उसी के जीवन में ही आती है हमारी मैया पार्वती। इसलिए कौन कौन यहाँ पर व्यक्ति है जो माँ पार्वती को अपने घर पर विराजमान कराना चाहती है? हाँ, सबको राम जी चाहिए लेकिन जानकी किसी को नहीं चाहिए। सबको कृष्ण चाहिए लेकिन राधा और रुक्मणी किसी को नहीं चाहिए। सबको शिव चाहिए लेकिन पार्वती किसी को नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं बताऊं बाकी जगह की बात तो अलग है, हमारे अपने छत्तीसगढ़ की बात तो निराली है महाराज। यहाँ पर तो बेटा और बेटी को एक समान माना जाता है। यदि एक कन्या भी हो गई तो कहते भैया हो गया, हमारी यही बेटी है, यही बेटा है, और यह सोचकर उसका सुंदर लालन पालन करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माँ भगवती दिव्य माँ मैना के गर्भ में आई है, लेकिन ऐसे नहीं आई है, उनको भी कठिन तप करना पड़ा है। कठिन तपस्या के पश्चात माँ भगवती स्वयं प्रकट होकर उनको वरदान देती। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती का दर्शन प्राप्त की है। मैना ने मांगा, मैया मेरी जो गोद है वो सोनी है, और आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी इस सुनी गोद को आप भर दो। आप स्वयं ही मेरे इस दिव्य गर्भ में आकर विराजमान हो मैया। माँ भगवती माँ दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया है, और तब से माँ साक्षात स्वयं दिव्य रूप में मैना के गर्भ में प्रवेश की है। समय पूर्ण हुआ और माँ मैना के गर्भ से दिव्य जगत की पालन करने वाली
जगत को आनंद प्रदान करने वाली, जगत को आह्लाद और शक्ति और प्रेम से भरने वाली माँ जगदम्बा, माँ पार्वती का दिव्य अवतरण दिव्य पर्वत पर हुआ है। बधाई हो, बधाई हो। जगदम्बा जिहाँ अवतरही सोपुर बरनी न जायो। जगदम्बा माँ भवानी जहाँ अवतरण लेती है, जहाँ अवतार लेती है, उस स्थान का वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। रिद्धि सिद्धि सुख संपदा, क्या क्या प्राप्त हो जाती वहां पर? रिद्धि सिद्धि सुख संपदा, सब प्रकार के चीजों की प्राप्ति हो जाती है। महाराज आइए हमारे सामने दिव्य हमारी मैया। देखो अभी तक हम लाला का जन्म कराते थे, हाँ, राम जी का और कन्हैया का, लेकिन बाबा भोलेनाथ की ऐसी कथा है जो हमेशा स्त्री पक्ष को आगे रखते हैं। और ये शिव महापुराण की कथा में जन्म किसका हुआ है? बोलो पार्वती मैया की जय। जन्मे हैं पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया बधाई हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है पार्वती मैया, जय हो गोरी मैया। बाजे बधैया हो। बधाई हो। पार्वती में बाजे बधैया हो। पथरिया वालों बधाई हो। बधाई हो, लाली भाई है। कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे हो अनधन सोना, कौन लुटावे हो अनधन सोना, कौन लुटावे हो अनधन सोना। कौन लुटा रहा है? राजा हिमवान और महारानी मैना महाराज। वहां पर दिव्य जब कन्या का जन्म हुआ तो सकल रिद्धि सिद्धि संपदा सुख सबका आगमन हो गया है। कौन लुटावे हो अनधन सोना, कौन लुटावे हो अनधन सोना, अनधन सोना 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 हो अनधन सोना। कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे धेनु कैया हो। बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती जी आपके सामने हैं। आप लोग जिनको भी पूजन करना है पालने को पास में रखवाया जाएगा, नीचे नहीं आएगा। एक एक करके पूजन करते जाएंगे नीचे से, और दूर से, ज्यादा तेज मत झुलाएं, दूर से पूजन करके प्रणाम करके जो भी अर्पण करना हो आप लोग एक एक करके आते जाएं और भोजनों का भी साथ में आनंद लेते जाएं। राजा लुटावे हो अन धन सोना, 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 अन धन सोना 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 हो अन धन सोना। रानी लुटावे रुपैया, रानी लुटावे धेनु कैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। रानी है पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। और देखो मैया को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषिगण आए हैं, जटाजूट वाले, हाँ, क्योंकि मैया का अवतरण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध आए हैं, साधु आए हैं, देवी देवता आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इसी में एक संत कहते हैं, देखो भैया दर्शन तो कर रहे हो, लेकिन मैया इतनी घोरी सी है, कोई नजर मत लगा दियो। हाँ, नजर लगाने वालों अपने नजर को बंद कर लो। मैया के भोली सूरतिया, मैया के भोली सूरतिया के नजरिया हो। मैया के भोली सूरतिया के भूखे लग जाए ना नजरिया हो। जन्मे है पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। और जन्मे है पार्वती मैया, पर्वत पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। पार्वती मैया, पर्वत में बाजे बधैया हो। जय मोरी मैया। सुंदर माँ पार्वती के जन्म का उत्सव है, सभी लोग आनंद लेना। और देखो मातृशक्ति के बारे में हमने जब चर्चा किया है तो हमारे समक्ष ऐसे मातृशक्तियां भी आकर विराजमान हुई हैं जो सिर्फ इस आयोजन को करने में कितना मेहनत लगता है। लेकिन एक आयोजन ऐसा भी हुआ है महाराज, कहाँ बिल्हा में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी माताओं ने मिलकर उस दिव्य आयोजन को किया है। आप सबको उन मातृशक्तियों का दर्शन कराना चाहूंगी। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी आए और अपना मुखमंडल दिखाएं और सभी लोगों में प्रेरणा जगाएं कि देखो एक मातृशक्ति भी जब एकजुट हो जाती है तो बहुत भव्य वहाँ का दिव्य कार्यक्रम हुआ है महाराज। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। किशोरी महिला समिति का स्वागत है। बोलो पार्वती मैया की जय।
हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। साधु संत सब दर्शन को आए, 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 दर्शन को आए जी दर्शन को आए, दर्शन को आए जी दर्शन को आए, दर्शन को आवे दर्शन को आवे, दर्शन को आवे जी दर्शन को आवे। जीवन को सफल बनावे पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। ये है पार्वती मैया पर्वत में बाजे बधैया हो। देवतन मिल के खुशी मनावे, देवतन मिल के खुशी मनावे, देवतन मिल के खुशी मनावे। देवतन मिलके खुशी मनावे, झूमे नाचे सब मिल गावे, झूमे नाचे सब मिल गावे, झूमे नाचे सब मिल गावे, झूमे नाचे सब मिल गावे। अच्छा सुनो मैया मेरी, सब मिल गावे।
अब देखो छत्तीसगढ़ी में एक परंपरा है ना, सुनो पहले इधर देखो, पहले सबको प्रसाद मिलेगा लेकिन उससे पहले नृत्य करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, है ना। हाँ अभी थोड़ा देर बाद बताना महाराज जी, उसके बाद पहले नृत्य कर लें उसके पश्चात, नहीं तो सब लोग उसी को ही झपटने में लग जाएंगे। अभी कुछ क्षण हम सभी मिलकर बढ़िया नृत्य करेंगे, उसके पश्चात प्रसाद सबको मिलेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जब किसी का जन्म होता है तो महाराज बढ़िया दोहा पार के फिर नृत्य करके तब आनंद किया जाता है कि नहीं, हाँ कि नहीं। अरे पथरिया वाले कुछ नहीं कहते भैया, बंद करा दो। पथरिया वाले देख रहे हो बिल्हा वालों को, ये मातृ शक्तियां मिलकर इतना बड़ा आयोजन कर लिया और इतनी मातृ शक्तियां मिलकर जयकारा भी नहीं लगा पा रही है, हाँ हूं भी नहीं बोलती है। बोलो उमापति महादेव की जय। हाँ बल पे अब बल पड़ा है महाराज। राम धरे लाठी रे भैया, अरे हो तो बोलना है आपको, तब बोलूंगी मैं, बोलोगे ना। राम धरे लाठी रे भैया और लखन धरे बाण रे, और सीता माई खोजे निकल गए हनुमान रे। वृंदावन के वृक्षन को भैया और मरम न जाने को, जहाँ डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे। भरे गांव पथरिया मोर संगी और बहुते उपजे गुहार हो। भरे गांव पथरिया रे संगी बहुते उपजे गुहार हो। और पैया लगाओ मोर भोले बाबा के मोरो झोंकले जोहार हो।
कैलाशी भैया भैया और नंदी करे सवारी हो, 64 योगिनी नृत्य करे और डमरू बजाए त्रिपुरारी हो। राम नाम के लूट है संगी और लूट सके सो लूट, और अंत समय पछतावे संगी जब प्राण जाहि तोर छूट। बोलो दुर्गे मैया की। चलो महाराज बाकी कल नृत्य करेंगे, है ना। अभी अब आप लोग को खाना बनाना होगा, चूल्हा जलाना होगा, बहुत सारे आपके काम हैं। तो दिव्या आज माँ भगवती का अवतरण हुआ है, तो मिलकर बड़े भाव से बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिव्या हम सभी आरती करेंगे। हाँ भैया सोहर गा दे। डिगा 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 हो डिगा 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 मैया लखे लावे हो सब मई मिला। डिगा 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 हो डिगा 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 मैया लखे लावे हो सब मई मिला। डिगा 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 हो डिगा 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 मैया लखे लावे हो सब मई मिला। डिगा 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 हो डिगा 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 मैया लखे लावा हो सब मई मिला। मैया झूलाते झूलना के
माता पार्वती ने लेकर के काय कहा थे, तोरे पर वो बेटी माया लागे ना, तोरे पर वो बेटी माया लागे ना, मोर दुलरुआ वो मोरे बेटी तो ना, मैं दुलारो ना, मोर दुलौरी वो मोरे बेटी तो ना, मैं दुलारो ना, मोर दुलौरी वो मोरे बेटी तो ना, मैं दुलारो ना, मोर दुलौरी वो मोरे बेटी तो ना, मैं दुलारो ना। जन्म जन्म के तोर मोरे नाता, जन्म जन्म के तोर मोरे नाता, तने बुलावे ना, मोरे बेटी वो रानी बेटी तो ना, मैं दुलारो ना। जय हो दुलारी बेटी। बोलो उमापति महादेव की। पथरिया वालों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज का यह कथा यहीं पर विराम करते हैं। दिव्य हम सभी आरती में हम सभी मिलकर प्रवेश करेंगे। हेलो, बोले शंकर भगवान की। आज की इस दिव्य कथा को सुनकर के हम सब ने माता पार्वती के दिव्य जन्मोत्सव को बनाया। कल के लिए सूचना है, उसको सुनकर के हम सब आरती में प्रवेश करते हैं। आज माता पार्वती का हम सब ने मिलकर के सुंदर जन्मोत्सव मनाया। तो विगत दिनों से आप सबका थोड़ा सा ये सूचना बार बार आ रहा था कि नाचने का मौका नहीं दिया जाता, तो आज उस चीज को पूरा किया गया। पर एक चीज बता दें, आज प्रैक्टिस कराई गई है नाचने की, क्योंकि कल भगवान भूत भावल भोलेनाथ का विवाह उत्सव है। तो आज प्रैक्टिस करा दी गई है कि कल बढ़िया जब पार्वती और शंकर भगवान का विवाह होगा तो आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कल बढ़िया परफॉर्मेंस दे, है ना। इसलिए तो कल भगवान भूत भावन भोलेनाथ और पार्वती माता का दिव्य विवाह उत्सव यहाँ हम सब मनाएंगे। तो कथा के माध्यम से हम सब कथा को भी सुनेंगे और झांकी के माध्यम से भगवान शिव और पार्वती जी का दिव्य विवाह उत्सव मनाएंगे। तो विवाह के लिए कैसी तैयारी की जाती है? आज तो पार्वती को बेटी के रूप में आप लोगों ने बढ़िया उत्सव मनाया, तो विवाह के लिए किस प्रकार से बेटी का विदाई किया जाता है, कितनी तैयारियां होती है ना। तो कल बढ़िया तैयारी से आना है। जो लोग बारात पक्ष से रहेंगे उनकी अलग व्यवस्था रहेगी, घरात वालों की अलग रहेगी। तो वैसे शिव जी की बारात में तो भूत प्रेत इत्यादि रहते हैं, तो हम सब घरात पक्ष से रहेंगे, है ना। तो माता पार्वती का सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। पांव प्रक्षालन का मौका सबको दिया जाएगा कल। तो आप लोग अपनी व्यवस्था अनुसार जिनको भी पांव प्रक्षालन करना हो, जिनको भी क्या यह सुंदर अवसर प्राप्त है तो हम सबको करना चाहिए। तो सबको अपनी अपनी व्यवस्था से जिनको भी बर्तन वस्त्र और जो भी माता पार्वती और भोले बाबा को अर्पण करना है, तो आप लोग दिव्य भेंटों को लेकर आएंगे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लेकर ही आए, अरे अपने सुंदर सुंदर भावों को लेकर आए और जो भी आपके पास हो सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ को अर्पण करें। आइए हम सब आरती की ओर प्रवेश करें। उसके पूर्व जिनका नाम लिया जाएगा उन बंधुओं से अनुरोध है, आप लोग मंच में आकर के आरती के क्रम को संपादित करेंगे। एक और बात है, कल है 26 जनवरी, क्या है? हाँ, तो दिव्य 26 जनवरी का जो उत्सव है यहीं पर मनाया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा और हम भी आएंगे सुबह। तो आप सब भी आना है, जरूरी है, सभी यहाँ पर आएंगे। और दिव्य 8:30 बजे का समय रखा गया है, तो आप सभी सुबह, ये नहीं कि रात में आ जाएं, इतना सब जानते ही हैं वैसे भी। तो सुबह 8:30 बजे दिव्य ध्वजारोहण यहीं पर शिव महापुराण की ये दिव्य पावन प्रांगण में ही यहीं पर होना है। तो आप सभी समय से उपस्थित हो जाएं। बोल उमापति महादेव की जय। बड़े आनंद के साथ आप लोगों ने
पार्वती मैया का जन्म में आनंद लिए। अब बड़े भाव के साथ हम उनकी आरती करेंगे। मैं ससम्मान आरती के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती ज्योति रिंकू सिंह ठाकुर जी, जनपद सदस्य हैं, पूर्व जनपद के अध्यक्ष रहे हैं। साथ में श्रीमती अर्चना सिंह ठाकुर जी, जनपद सदस्य, श्रीमती ममता सिंह ठाकुर मैडम, श्री संतोष यादव गुरु जी शपथनीक आ जाएंगे, श्री पीएल परिहार जी शपथनीक आ जाएंगे, अमित डरसेना जी पार्षद वार्ड नंबर 12 के, रंजीता ओंकार यादव जी, राम कुमार साहू जी महिला बाल विकास से, शिव कुमार डरसेना जी शपथनीक आ जाएंगे और सभी अपने स्थान में भाव के साथ सुंदर आरती करेंगे। और भाव के बिना भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भाव के साथ आरती लेंगे। साथ ही पुनः मैं बता दूं, आज रुद्राक्ष की पंजीयन का अंतिम दिवस है। आज पंजीयन कराएंगे तो कल आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप रुद्राक्ष के लिए पंजीयन अवश्य कराएं। बोल शंकर भगवान के, हर हर महादेव शंभो। आज यह शुभ अवसर है और मैं अपने जो प्रेमी है मेरे किशोरी महिला समिति, उनसे भी मैं कहूं कि वो भी आए और इस शिव महापुराण में दिव्य आरती में आप सब भी सम्मिलित हों, दिव्य आरती में भाग लेकर अपने इस दिव्य क्षण को और पवित्र बनाएं। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो। आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीश भंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगे नृत्य करत है गुण भगतन शिव के दासी, गुण भगतन शिव कैलासी, गुण भगतन शिव कैलासी। आरती भोलेनाथ के संग पार्वती, आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ के संग आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीतल मंद सुगंध पवन बहे जहाँ बैठ शिव अविनाशी, जहाँ बैठ शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी, राग रागनी अति गासी, राग रागनी अति गासी। आरती भोलेनाथ के संग आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के बासी, बोलत है बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भवर करत है गुंजासी, भवर करत है गुंजासी, भवर करत है गुंजासी। आरती भोलेनाथ के संग आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की, आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की,
आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ के आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ के कल्प वृक्ष और पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी करत फिरत है भिक्षासी करत फिरत है भिक्षासी आरती भोलेनाथ के संग आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो दुख हरो दारिद्र हरो काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर हर शंकर कृपा करो 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 आरती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के 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 संग पार्वती भोलेनाथ की भोलेनाथ की पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुष्टिप्रहारम सदा संगम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी